बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक और सुबह। आज का दिन बहुत खूबसूरत इस्लामाबाद में। क्यों? वजह पूछेंगे क्योंकि आज इस्लामाबाद में बहुत अरसे बाद धनक आई है और आज आपने शायद ना देखी हो, आज धनक आई है। इट वाज ऑल ओवर द न्यूज़। कल भी थी और जिसने पकड़ लिया उसने पकड़ लिया, जिसने नहीं पकड़ा वो तो चली गई उसके हाथों। तो बहुत अरसे बाद जो है वो धनक देखने को मिली इस्लामाबाद में और मैंने भी अपने कैमरे में जो है उसको महफूज कर लिया। मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने धनक देखी और मुझे बहुत शौक है और मैं अक्सर देखता हूँ धनक कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है। ये बड़ी जरूरी बात है। मुझे कहते हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ ये खूबसूरत सी प्यारी सी लड़की मौजूद है। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। कुछ कुछ जगहों पे ऐसे होता है कि आप कभी गुजरे होते हो और आप देखते हो कि रेनबो निकली हुई है, लेकिन फिर आपको एहसास होता है कि दो निकली हुई है। पर बहुत अरसा हो गया देखे, बहुत अरसा। कुछ चीजें जो है वो हमारे बचपन से ही रिलेट करती हैं, जिनमें एक रेनबो है। पिछले दिनों मैं अपने बहन के बेटे से पूछ रही थी कि उसको जुगनू का पता है, तो उसको नहीं पता था जुगनू का। उसे ये लगता था कि उर्दू किताब भी नहीं पढ़ी। मैं यही कह रही हूँ, उसे लगता था कि ये सिर्फ एक कैरेक्टर है, जिस तरह बहुत सारे कैरेक्टर पढ़ाए जाते हैं। चेंज भी हुआ है, जो उससे शायद होता था कि बहुत सालों पहले की बात है। तो मैं उसे बता रही थी कि नहीं भाई, हम लोग भी जब छोटे थे तो भी जुगनू हुआ करते थे, लेकिन जुगनू इतनी ज्यादा आबादी वाली जगह पे, हाँ, पॉल्यूशन भी हो गई और आबादी भी बहुत हो गई है। अब उनके लिए वो जुगनू कब मिलता है आपको? मैं बताऊं? रात को ठीक है। और ज्यादातर अगर रात को बारिश हो गई हो उसके बाद जुगनू की आवाज भी आपको हल्की हल्की आएगी। हाँ, और आपको बहुत मजे का लगता है। की आवाज होती है। मैं गाँव से हूँ तो वहाँ नजर आता है। हाँ। अच्छा हलीमा, आज का मौजू के इससे पहले हमारे पास वक्त बड़ा कम होता है तो हमारे पास बातें बड़ी ज्यादा होती है। हमने ज़ैनब के पास भी उसकी राय लेने के लिए भी जाना होता है। हलीमा, शादी के लिहाज से अगर बात कर ली जाए, हम अक्सर शादियों पे जाते हैं तो हमें कमेंट्स थ्रो करते हैं। वो कमेंट होता है कि अगर लड़की का प्यारा कौन लग रहा है। हाँ, अगर मैं दुल्हन की बात करूं, स्पेशली दुल्हन की, अगर लड़की का वजन ज्यादा है तो ये तय हो गया कि अगर उसका वजन ज्यादा है तो वो खूबसूरत नहीं है। ये पता नहीं क्यों हमारे मुआशरे में ये एक सेट पैटर्न है कि अगर उसका वजन ज्यादा है तो वो खूबसूरती के जो उस दायरा कार है उससे बाहर निकल जाती है। नहीं, हुमायूश, बात शुरू यहीं से होती है कि दोनों में से कौन ज्यादा प्यारा लग रहा है, फिर हम पाकिस्तानी स्पेसिफिकेशंस पे आ जाते हैं। अच्छा, मैंने बहुत ये मोटा है, हाँ, ये पतला है, ये लंबा है, ये छोटा है, छोटा है, फिर भी वो दायरा कार से बाहर हो गई। वो कहते हैं कि जी नहीं, वो लड़की का कद तो बहुत छोटा है ना, वो तो बिल्कुल इसकी बच्चों की जगह लग रही थी। है वैसे ठीक ठाक, लेकिन कद इतना छोटा होने की वजह से ना सब कुछ खत्म नजर आ रहा है, कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। और हलीमा, सबसे बड़ा इशू जो मुझे आज तक समझ नहीं आया, अब मैं देखने लगा हूँ क्या वो खत्म होता जा रहा है। जैसे एक बहुत फेमस यूट्यूबर है जैद की जब शादी हुई यमुना के साथ, जब यमुना के साथ उनकी शादी हुई तो यमुना का रंग बहुत डस्की था। इस पे बहुत कमेंट्स मिले जैद को। मैं अक्सर ऐसी एग्जांपल्स नहीं देता। तो जैद का रंग जैसे बहुत कोई वो था ना, सफेद था दूध की तरह। अब ठीक है, दोनों एक दूसरे के लिए। सॉरी, एग्जैक्टली दिस इज द पॉइंट आई डोंट लाइक। अगर किसी का रंग डस्की है, किसी का रंग गोरा है, किसी के मुंह पे दाना है, आप बता रहे, आपको क्या लगता है उनके घर में आईना नहीं है? अच्छा, उम्र का फर्क आप देखना शुरू कर देते हैं। हाँ। कि अगर लड़की छोटी है, अगर लड़की 18 साल की और लड़का 40 साल का भी है तो हम काबिल कबूल है हमें। हाँ, काबिल कबूल लेकिन अगर इसको उल्टा कर दे नहीं होता काबिल कबूल। लेकिन बहुत सारे रीसेंट टाइम्स में बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसे रहे हैं जिन्होंने इस आज तक बात हो रही है, प्रियंका चोपड़ा ने, हाँ, तोड़ा इन चीजों बात हो रही है। अच्छी चीजें तोड़ना चाहिए, लेकिन जो एज गैप है ना, वो मुझे लगता है हुमायूं के कुछ चीजें कुछ सालों पहले तक एक्सेप्टेबल थी, अब थोड़ी एक्सेप्टेबिलिटी भी खत्म होने लगी है लोगों में। जैसा हम लोग अपनी दादी नानी के ज़माने में, इवन अपने पेरेंट्स के ज़माने में भी देखते थे, ज़्यादातर लोगों में 8-10 साल का गैप चल जाता था। आजकल जो रिश्ते की रिक्वायरमेंट्स है उनमें भी होता है कि यार 3-4 साल से ज्यादा का गैप ना हो, 3-4 साल से ज्यादा का गैप ना। अब मेरे रिश्ते वाली आंटी जो है हमारे, मेरी अम्मी की बड़ी अच्छी जानने वाली, जो एक आपका भी रिश्ता कराने के तो लिए वो मुझसे भागती हैं क्योंकि उन्हें पता है इससे पकड़ लेना, इससे रिश्ते कोई बातें पूछने से बहुत अजीब से सवाल पूछते हैं, मुझसे भागती हैं, लेकिन मुझे पकड़ ले। तो मैंने उनसे कहा, मुझे एक बात बताएं, अगर किसी अम्मा ने आपको रिक्वायरमेंट दी, लड़की ऐसी होनी चाहिए, इतनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, ये आदत होनी चाहिए, सब कुछ है, उस लड़की, वो आपको लड़की नजर आ गई, समझो कि वो ज़ैनब को इंक्लूड कर दो। ज़ैनब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? समझो कि वो लड़की ज़ैनब है जिसमें वो सारी खूबियां, जो कि है नहीं लेकिन सारी खूबियां उसमें मौजूद है, सारी क्वालिटीज मौजूद है। अगर हलीमा, मैंने उनसे कहा, अगर वो मौजूद मिल गई, वो लड़की अगर लड़के से बड़ी है, आप वो रिश्ता दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे। अब वो लिटरली वो मुझसे तंग है तो वो इस तरह कहती है मैं दिखाना चाहती हूँ लेकिन मैं दिखाऊंगी नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं है, कहती कबूल नहीं करते। वो कहते नहीं कैसी बात करी। अच्छा, एक बड़े मजेदार, हमारे बड़ों ने एक रूल बनाया है
उन्होंने कहा भाई तुम्हें समझ नहीं आती ना, ये बड़े बुजुर्गों की बात है, लड़की छोटी होती है तो लड़की जल्दी बड़ी लगना शुरू हो जाती है। जब अच्छा नहीं, इसके अलावा भी एक बात कही जाती है कि बहुत जल्द चीजों में की अडैप्शन कर लेती है, मोल्ड कर सकते हैं। अपने आप को जितनी छोटी होगी ना उतनी कच्ची घड़े की तरह होगी। हमें सबमिशन का तो बड़ा शौक है कि कोई बस हमारे हुक्म की तामील करे और ऐसी खा। तो उन्होंने कहा छोटी होगी तो काबू में रहेगी, काबू में रहेगी। आपने तोता ला रहे हैं आप जो पिंजरे में रखेंगे उसको। बट आई डोंट अंडरस्टैंड दिस फर्क ऑफ द उम्र। आपका क्या ख्याल है? आप भी बहुत बड़ी हैं अपने शौहर से, क्या ख्याल है? नहीं, मैं बिल्कुल भी बड़ी नहीं हूँ, मुझसे बड़े हैं। और नहीं, बिल्कुल ये हलीमा वाली बात को कि लोग ज़्यादातर छोटी उम्र की लड़कियाँ ही इसीलिए देखते हैं कि हम अपने हिसाब से अपने मुताबिक हम उनको अपने ढाल लेंगे और वो अडॉप्ट कर लेंगी बहुत सी चीज़ें। तो मुझे एज का वो नहीं होता कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है और शादी के बाद भी तो वो ठीक है, सही है। ज़ैनब, माजरत के साथ सवाल पूछ सकता हूँ आपसे, क्योंकि मेरी आपसे बहुत कंफर्ट जोन है। मैं बॉडी शेम नहीं कर रहा, सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है ज़ैनब, मेरी दोस्ती है, आप लोगों को समझाने के लिए मैं पूछ रहा हूँ। ज़ैनब, अक्सर आपको ये जुमले सुनने को मिलते होंगे जब शादी भी होगी, मैं तुम्हें एक तरीका बताती हूँ वजन कम करने का, तुम ये पियो ठीक हो जाओगी। अच्छा, आपको लगता है कि मैंने आपसे पूछा है क्या? मैं चाहती हूँ जिस बंदे का वजन ज्यादा है उसको ये नहीं पता कि मेरा वजन ज्यादा है। और मुझे ये बताइए आपने क्यों टोटका बता दिया? ऐसा है कि मैं शादी के टाइम पे ऐसी नहीं थी, लेकिन शादी के बाद बहुत से लोगों ने, मतलब मैं उनसे सवाल ही ना करूं तो लेकिन वो क्वेश्चन करते हैं, कंपटीशन करना शुरू हो जाते हैं मियां बीवी के बीच में ही। अगर मैं इसकी जगह हो तो मैंने इसके साथ क्योंकि चलना है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं यार अब तो मोटी मत हो जाना, क्योंकि तुम्हारा मियां तो इतना, क्योंकि मेरे मियां जी जो है ना वो पीछे की तरफ, लोग आगे की तरफ वजन लगाते हैं, वो पीछे की तरफ जाते हैं। तो बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं अब तुम्हें बड़ा काम करना पड़ेगा अपने ऊपर, तुमने मोटे नहीं होना, क्योंकि उसके साथ तो तुम बड़ी बुरी लड़की में बहुत खवातीन में नहीं है, खाली ज़ैनब भी खवातीन में नहीं है, मैंने मर्द हज़रात को भी देखा माजरत के साथ। कोई अंदर आता है और वो कहता है कि आपको यार ये क्या हाल बना लिया तूने अपना। हाँ, ऐसे करते हैं आप। अब उसके पास आईना भी है, आपको क्या लगता है नाबीना से बात कर रहे हैं आप? उसने देखा होगा, वो नहाता भी होगा, कभी ना कभी तो नजर पड़ी होगी उसकी। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई डू वी डू दैट। सो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड? अब होते तो कैसे, जैसे मुझे बहुत बुली किया गया स्कूल में और मैं मारता था। अच्छा नहीं, मैं तो मतलब मैंने बताया कि शादी से पहले बिल्कुल ऐसी नहीं थी। ये जितना भी ऐसा बॉडी का स्ट्रक्चर हुआ है वो शादी के बाद ही हुआ है। और दूसरा ये कि अगर मुझे कोई टीच भी करने की कोशिश करता है तो उसको मैं कहती हूँ मैं जैसी हूँ, मुझे अपना बहुत पसंद है, तो काइंडली आप मुझे मत बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। अगर मुझे कोई ये भी कह रहा हो ना कि आज बाल अच्छे नहीं लग रहे, तो मैं मुझे अपना आप बहुत अच्छा लग रहा है जब मैं शीशे में देख रही हूँ। आज क्या बनाने लगी हो? क्या आज हम मलका से आज मीठा बना रहे हैं और मलका की खीर मिक्स से हम खीर बना। यार कल क्या तुमने कस्टर्ड बनाया, क्या देगी कौरमा बनाया? कल आपको मिलवाया था हमने, मुझसे इंस्टाग्राम में लोगों ने पूछा, वो कल भी नहीं उससे बोला जा रहा था, आज भी बोला जा रहा है खाने के बावजूद। तो कल मुझसे किसी ने पूछा कि आपने उन वाली हफ्ते शुरू कर दी, शादियां कराए। मैंने कहा हम शादियां नहीं करा रहे, हम तो शामी भाई की शादी मना रहे हैं, जो कि आप कल से यानी कि 29 अगस्त से देख सकते हैं शायद। और आप लोगों को भी कुछ ऐसे नजर आ जाएगी। कल जी जिस तरह से आप लोगों की मुलाकात करवाई थी लड़के वालों से, तो आज हमने सोचा कि लड़की वालों को बुलाया जाए और उनके भी कुछ नजरियात सुने जाए शादी के हवाले से। तो आप लोगों ने कहीं लेकिन अगर वो फुप्पो होता तो मैं कहता, मैं वो जरूर कहता कि लड़की बहुत प्यारी है यार, लड़का तो बस ठीक ही था, क्योंकि आज लड़का मौजूद ही। एक ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मत जाएगा, देखते रहिए एक और सुबह में स्पेशल शामी की शादी। इस बात पे आपने यकीन नहीं करना। जी वेलकम बैक टू द शो। जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले हमने आप लोगों को बताया था कि कल हमने बुलाया था लड़के वालों को, बिल्कुल, और उनके साथ हमने की थी थोड़ी बातें, थोड़ी सिर्फ लड़की वालों की थी और सिर्फ लड़कियों की। इतनी लड़कियां होने के बावजूद लड़के को हसरत सिर्फ लड़की की थी कि वो क्यों नहीं आई, वो होती मेरे साथ तो काश कुछ और माहौल होता। लेकिन फिर भी इतनी सारी लड़कियों में से किसी को भी उसने अपनी बहन मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा लाइव कैमरा एक्शन खत्म हो गया, इसलिए पुराने वक्तों के हमने हलीमा के मुताबिक, वक्त के मुताबिक, जैसे फखर भाई हैं उस वक्त में नहीं लड़का लड़की इस तरह साथ बैठते, तो हमने उसी के मुताबिक किया है। हमने कहा लड़की अलग आएगी और लड़के की अलग मेहंदी होगी। तो पता है अभी भी हमारे गांव में ऐसी होती है, हमारी भी ऐसी। लड़के की मेहंदी अलग होती है, लड़की की अलग होती है। यार उसकी और बहुत सारी रीजन हो सकती है। मैंने तो अपनी मेहंदी इसलिए अलग की थी कि भाई एंजॉय करने का दिन होता है, मैं यूं के नहीं बैठ सकती, तो इस वजह से भी जनाब आपकी मुलाकात करवाते हैं लड़की वालों से, यानी कि शामी की शादी किससे हो सकती है, होगी या नहीं होगी, ये तो एक मुअम्मा है जो हल होगा कि नहीं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन आपकी मुलाकात कराते हैं द ब्यूटीफुल, द गॉर्जियस मशाल खान।
वकास शहजाद और अलीज़े हमारे साथ मौजूद है। आप डर क्यों किए? आप डर क्यों किए भैया? अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, प्लीज बैठिए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? प्लीज बैठिए, कैसे हो? प्लीज बैठिए। आप लोग सो गुड टू सी यू ऑल, और बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं तो सबसे पहले मैंने मशाल को पहले मैंने बहुत सारे लोगों को पहले देखा। मशल इज द नाम, राइट? सो मैंने बहुत सारे लोगों को पहले देखा हुआ था, लेकिन आपको मैंने पहली बार देखा। आप स्क्रीन से ज्यादा माशाल्लाह खूबसूरत है। I've always been told मैं स्क्रीन पे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। नहीं, आप स्क्रीन पे बहुत अच्छी लगती है। नहीं, आप स्क्रीन पे बहुत अच्छे लगते हो। ये गलत आगे किसी ने भी स्टेटमेंट जारी किया तो ये गलत पे आते हैं। वकास, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे लगे। ये ना कहिएगा खाली लड़कियों की तारीफ कर रहे हैं, हमने सिर्फ खाना पूरी करने के लिए आपकी तारीफ। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपकी लाइट अच्छी है शायद। नहीं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप बहुत अच्छी लग रही हैं अलीज़े, एंड आपको देख के मुझे लग रहा है यू आर फ्रॉम गिलगित और हुंजा समवेयर। हां, आई एम फ्रॉम हुंजा। ओहो हो, क्या खूबसूरत जगह यार, क्या खूबसूरत। कभी लेके गई हैं आप इनको हुंजा? नहीं। अगर हम आए तो कोई है घर जहाँ पे हम रह सकते हैं? हाँ है, आप आए तो फिर, लेकिन हो जाएगा। इंतजाम नहीं रहती ना। शी लिव्स इन इस्लामाबाद। अच्छा, देयर इज अ वेरी गुड प्लेस इन हुंजा, जो खातून अपने घर में उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोल लिया है। I've been there. हाँ, ओ माय गॉड, वो खिलाती हैं आपको मारकोर का गोश्त, ठीक है? मारकोर का गोश्त? हाँ, उन लोगों ने लाइसेंस लिया हुआ है, तो वो बहुत एक्सक्लूसिव। अगर आप 1 महीना पहले उनके पास बुकिंग करते हैं तो वो मारकोर का गोश्त आपको खिलाते हैं। बल्कि उनकी यूट्यूब पे वीडियोस भी अगर आप जाके देखें तो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। आई एम सो ग्लैड दैट शामी की आज जो दुल्हन है, जो हो सकता है दुल्हन हो ना हो, ये हमें नहीं पता, लेकिन प्रोबेबली आप यहाँ पर मौजूद हैं। किरदार क्या है आपका इसमें? आर यू अ वेरी स्टबर्न गर्ल? बड़ी अच्छी हैं आप, बुरी हैं? हमें तो सिर्फ लुबना ही याद है। I think essentially नाम क्या था? मानूर एक बहुत मतलब थोड़ी सी ट्रबल्ड है। शी इज गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम लाइफ में इनके कैरेक्टर की वजह से। ठीक है। तो एक होता है ना कि जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान में इन्वेस्ट कर करके इतना थक गया हो कि खुद के लिए भी कुछ नहीं बचता, तो दैट्स व्हेन शामी कम्स इनटू हर लाइफ। तो वो उस जोन में होते हैं, बाहर जाने वाला बंदा जो बाहर चला जाता है। यस। अच्छा, ओके। तो इनकी वजह से वो बहुत तकलीफ में होती है, इनके कैरेक्टर की वजह से। और फिर शामी आते हैं तो एक होता है ना कि जब आप ऑलरेडी तकलीफ में होते हैं, बोलते हैं सब मुझसे दूर रहें। तो उसी के मुताबिक शी इज़ फंक्शनिंग फ्रॉम पेन। वो बहुत कंफ्यूज्ड है, कभी उसका मूड ऑफ होता है, कभी ठीक होती है। माँ बाप भी उसे सुना रहे होते हैं, बहन भी उसे ज़्यादा टाइम नहीं समझ रही होती। बहन इज प्लेड बाय दिस। हाँ, छोटी बहन का कैरेक्टर जो है वो अलीज़े ने किया। माशाल्लाह, आर यू एक्चुअली लाइक दिस? आप है भी खुद भी ऐसी? लाइक व्हाट? कि मूड, आपके मूड स्विंग्स होते हैं, कभी बहुत अच्छे हो जाएगा, कभी बहुत बुरा हो जाएगा, ये नहीं, यू आर वेरी कंसिस्टेंट विद योर मूड्स? आई मीन इट डिपेंड्स कि उस टाइम पे क्या चल रहा है, व्हाट द सिनेरियो इज। इफ आई एम रियली ओवरवर्क्ड देन चांसेस आर कि मुझे इतनी नींद आ रही होगी कि लाइक रिसेंटली दिस हैपेंड। मैं एक दिन सेट पे थी और मुझसे बात कर रहे हैं डायरेक्टर, और मुझे सीन याद था नहीं जाने से पहले, लेकिन मुझसे बात कर मुझे उनकी बात ही नहीं समझ आ रही। He's speaking directly to me and I have no idea what he's zone out थी। Completely zoned out. हाँ, वो होता है कभी-कभी, आपको नींद आती है। आप डायरेक्टर भी है इस माशाल्लाह इस प्ले के। How difficult was it कि आपने उसमें किरदार भी खुद ही अदा करना है और फिर आपको कौन डांटे? He's a natural. तो ये how was it? आपने नेचुरल का है, वो क्या नेचुरल विलन है? क्योंकि इसमें तो थोड़ा सा विलन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल आई थिंक इनको हीरो में ही कास्ट होना चाहिए, बिकॉज़ डायरेक्टर नहीं होना चाहिए था। ये आप कहना चाह रहे हैं? क्विंटन टैरेंटिनो दोनों नहीं करता यार, हमारे विकास में भी काम है बहुत सारे। हाँ, ये आपने लड़ना नहीं मुझसे, मैं आपको बहुत प्यारी लग रही हैं आप। यहाँ पता है आपने मेरे डायरेक्टर भी नहीं पर्सनल। पर आपने अदाकारी भी की है, आप पहले भी अदाकारी कर चुके हैं। हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू बी इन द शूज ऑफ डायरेक्टर? बिकॉज पूरी टीम को भी साथ लेकर चलना, अपना स्क्रिप्ट भी याद करना, ये बहुत मुश्किल काम है। एक्चुअली जो मेरी जो ट्रेनिंग है वो ड्रामा डायरेक्शन से ही है। अच्छा, ठीक है। आई वाज एडी इन कराची, ठीक है। और मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं डिफरेंट डायरेक्टर्स के साथ। सो उसमें जब आपको टाइमिंग्स पता चल जाए डायरेक्शन की, और फिर साथ में एक्टिंग भी की हुई है, और फिर मुझे पोस्ट भी आती है, सो आई नो द कार्ड्स। आई नो कोई और काम द कार्ड्स। वकास सर के साथ अगर आप काम करें ना, तो लिटरली इनकी जो टीम होती है ना, देयर लाइक फैमिली। इक्का दुक्का कोई होता है जिसके साथ जो साइड पे रहना चाह रहा होता है। हाँ, साइड पे नहीं, लेकिन वो इक्का दुक्का कौन है?
I don't remember names anymore. शक्ल बता दे, हम स्केच बना लेते हैं। इस बात का तो हम मान सकते हैं क्योंकि जिस तरह से आपने कैरेक्टर का नाम भी उनसे पूछा है, मैं आपकी मेमोरी को दाद देती हूँ कि आपकी मेमोरी नहीं, मेरी मेमोरी में ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं कह रही हूँ आपको नाम नहीं याद रहा होगा। फरवरी में प्रोजेक्ट। और वैसे आपकी बड़ी फोटोग्राफिक मेमोरी भी है, मैंने आपकी कुछ इंटरव्यूज भी देखे जिसमें आपको एक बार पढ़ती हूँ याद कर लेती हूँ। 35 नाम नहीं याद कर सकती। और बट यू हैव अ फोटोग्राफिक मेमोरी एज वेल। आप स्क्रिप्ट पढ़ती हैं और आपको एग्जैक्टली याद रहता है। ऐसे ही ये डायलॉग की पोजीशनिंग याद है। चूजन चीजों में होता है कि यार ये मैंने याद रखना है। बहुत सारे लोग ये भी ऐसे भी होते हैं, हाँ, कि वो कहते हैं यार ये मैंने याद रखना है, ये मैंने याद नहीं रखना। आप हर चीज नहीं अपनी मेमोरी में स्टोर करना चाहते, सो इट डिपेंड्स द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्टेन थिंग्स। अच्छा, we're going to come back to you. What's your character, Vikas, in this play? मेरा कैरेक्टर बेसिकली एक नेगेटिव है। ठीक है। और मैंने इनको अपनी ज़िंदगी में बाउंड किया हुआ है, महानूर को। और मैं उसके साथ, उसको मैंने शादी का लारा भी लगाया हुआ है। ठीक है। और मैं करना भी नहीं चाहता। ओए होए होए। और क्यों आप क्यों नहीं करना चाह रहे हो? तो मुझे मेरा किरदार याद आ रहा है। बेसिकली चीटर है ना। अच्छा, टाइम पास है। ठीक है, टाइम पास है उसका। ऑलरेडी वो सेटल है बाहर, आउट ऑफ कंट्री। पाकिस्तान आया हुआ, तो पाकिस्तान में उसको एक थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चाहिए। विकास, वो ठीक होगा? मैंने तो स्टोरी की वन लाइनर पढ़ी, ये नहीं मुझे पता चला वो ठीक होगा या वो ठीक नहीं होगा। ये ड्रामा देख के पता चलेगा। हाँ, ड्रामा देख के पता चलेगा। कौन ठीक होगा? ये ठीक होता है कि फिरोज? आपको देखना पड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल में, लेकिन इट्स इंटरेस्टिंग। अच्छा, मुझे अच्छा, मैंने जब स्टोरी का हम वन लाइनर पढ़ रहे थे, मुझे एक्चुअली मैं अब फर्स्ट हाफ पढ़ते तो हमारे लिए काफी होता है जानने के लिए, लेकिन मुझे मजा आने लगा। मेरे को ओह शिट, ये तो वापस आ गया है। ओह अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? सो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मेनली तो ये इट्स शामी की शादी ना, तो वो पूरी स्टोरी इज अराउंड शामी एंड जिब्बू भाई। अगर आप लोग मिले ही हैं 2 दिन पहले, तो जिब्बू भाई एक तो ही इज अ पर्सन हु ऑलवेज जोकिंग, लेकिन वो एक सेकंड मजाक कर रहे होंगे, फिर ये बोलेंगे चलें रेडी ऑर्डर, और वो एकदम से कैरेक्टर में आ जाएंगे। आई एम लाइक हाउ माशाल्लाह। आपके साथ माजरत के साथ आपने अगर जिब्रान कह ले, क्योंकि बड़ा नाराज होते हैं, तो भाई कह दे लगी थी अगर वो यहाँ पे होते। यार उस दिन तो वो भाई कहने पे बार बार नाराज हो रहे थे कि मुझे कोई भाई ना कहे, मुझे कोई लड़की भाई ना कहे। लड़का कोई भी भाई कह ले, कोई लड़की इतना इन लोगों ने कह लिया ना भाई, क्या मैं चाह रहा हूँ कुछ ऐसे के लिए मुझे कोई भाई ना पुकारे। मुझे सिर्फ जिब्रान के, जिब्बू भाई की मजाक करने की आदत। ही इज नेवर सीरियस अबाउट एनीथिंग। विल आस्क यू कि उनके साथ आपको ये किरदार करते हुए कैसा लगा? अलीज़े, कमिंग टू यू, व्हाट्स योर कैरेक्टर? आप इसको किस तरह निभा रही हैं? बहन आप पहले भी हैं, मतलब किससे आपके सिबलिंग्स हैं? हाँ, मुझसे बड़ी एक बहन है। अच्छा। तो मेरा जो कैरेक्टर है उसका नाम मारुख है। अच्छा। और वो जैसे छोटी बहनें होती हैं बिल्कुल वैसी ही है कि मतलब अपनी दुनिया में सिर्फ इंजॉयमेंट देख रही है कि बहन की शादी होगी, फिर कपड़े बनेंगे, हाँ, फंक्शंस होंगे, हाँ, फंक्शंस होंगे, तो वो उसी सब में। तो इसमें भी यही है कि उसकी आपकी अपनी बड़ी बहन में मशाल में, क्योंकि बड़ा आसान होता है अगर आपने जो किरदार घर पे निभाया हो, अगर आपके सिबलिंग्स हो। So how difficult was to work with Mashal? How easy it was to be considering Mashal as your sister? बहन कैसी थी? अच्छी बहन थी? बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी क्योंकि उन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे ड्यूरिंग द शूट भी, कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे ना करो, तो उन्होंने बहुत हेल्प की है मेरी। That's very nice. Mashal, That's very nice. बहुत सारे लोग जो हैं वो इस इंडस्ट्री में यही कहते हैं कि जी जब हम आते हैं एज ए न्यू कमर, हमें नहीं इतनी चीज़ें आती होती, तो बहुत सारे लोग हमें हेल्प करते हैं। हालांकि हमारी इंडस्ट्री के बारे में ये समझा नहीं जाता, लेकिन फिर वो याद रहते हैं। हाँ, और फिर वो याद रहते हैं कि उन्होंने हमारी हेल्प की। तो मेरे ख्याल से आप उनकी जिंदगी में वो कैरेक्टर देखें, सो ही ऑलवेज टेक्स हुमायूं सईद का नाम, वो हमेशा फहद मुस्तफ़ा की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो लोग आपके स्टार्ट में आपकी हेल्प करते हैं हमको हमेशा याद रहते हैं। व्हेन आई डिड द ड्रामा अगेन, मैं अपने ड्रामा की बात कर रहा हूँ, नवीन के साथ मैंने काम किया था, मैं बहुत डरा हुआ था कि यार वो इतनी बड़ी आर्टिस्ट और मैं न्यू कमर, बट शी वाज सो सपोर्टिव, सो सपोर्टिव। इसी तरह आयजा और इमरान अब्बास हमेशा याद रहते हैं फॉर दिस रीजन। पहला आपका प्ले फर्स्ट वाजंट, इट वाज इन माय फर्स्ट ईयर। आपका पहला सुनो चंदा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। That was your play, and then everybody was like, "Who's this girl? ये लड़की कौन है? ये लड़की कौन है?" नहीं, आप सुनो चंदा से पहले आ रहे थे, but it was I was at university. हाँ हाँ, आप सुनो चंदा आपका पहले था। और मुझे सुनो चंदा में मैं लिटरली जब मैंने ड्रामा देखा तो सब घर वाले भी कहते अच्छा ये लड़की आएगी, ये पहली बार आ रही ना, ये इसको नहीं हमने कहीं देखा हुआ पहले। बहुत सारे जो ड्रामाज होते हैं जिनकी बिग कास्ट होती है, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पहली दफा ही ड्रामा कर रहे होते हैं, और उसमें वो बड़े उभर के सामने आते हैं। हालांकि उनके कंपैटिटिव बहुत बड़े बड़े एक्टर्स मौजूद होते हैं। आई डोंट थिंक कि मैं सुनो चंदा में कोई खास नजर आई थी, ना मैंने अच्छी एक्टिंग की थी, ना मैं ये आपका ख्याल है।
I think I did आज आप यहाँ ना a really 5 साल bad में job. आज बशल खान को सब नहीं जानते पता है हैं। आपको बताऊं I think I did a really bad job. Because मैं हर वक्त डर के अच्छा रहती ये थी, मुझे हम समझ सब नहीं आर्टिस्ट आता को था। लगता है, हम सब आर्टिस्ट को ही मुझे कुछ लगता है। समझ ही नहीं आता था। अच्छा लिटरली मुझे एक तो ना उर्दू पढ़नी आती थी सही से, मुझे आधा घंटा लगता था एक स्क्रिप्ट पढ़ने में। और व्हाट अबाउट नाउ? अब तो अब तो ये अब ऐसे- तो ऐसे हेडलाइन होता है। स्टिकर्स ऐसे ऐसे- पढ़ती हूँ अब तो मैं। हम ऑन सेट लाइंस चेंज करते हैं और ये ऐसा ही है। That's फौरन। right. मशल तो क्या किया? What did you do? Like मुझे एक डायरेक्टर आपको मिले, किताबें पढ़ने थोड़ा की सा कोशिश हक वाले किया? डायरेक्टर थे ना, अहमद भट्टी। हाँ। तो उन्होंने मुझे बोला बेटा तुम 1 साल के लिए ना इंग्लिश बोलना छोड़ दो। ठीक है। what? तो मैंने बोला ठीक है, तो मैंने छोड़ दी और एंड इट वर्कड ये हुआ हकीकत में कि उससे Yes. चेंजेस आ गए? कंप्लीटली। मुझे उर्दू में मतलब गुफ्तगू करना बहुत मुश्किल लगती थी। मुझे मेन सिर्फ मैंने सीखी उर्दू स्क्रिप्ट से, Good, यू नो। तो मुझे बहुत मुश्किल लगता था। आई वुड फाइंड इट डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट। ये इस वजह से क्योंकि आप मैगिल में थी, मैगिल में एक एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट because I था। was at KGS and घर में भी we speak to each other in English. My sisters, my parents, मामूस के साथ भी। माशाल्लाह अगर मैं थोड़ा सा पीछे चला जो रिवाइंड कर लूँ, आप कितनी माशाल्लाह स्ट्रांग है। जो आज का मौजू था, आपको कहीं लगा कि मौजू मैंने आपको सोच के रखा क्योंकि द वे योर चाइल्डहुड वाज, आपने बहुत बुली एक तो बुली होना जो हम बात कर रहे थे फीचर्स के हवाले से, Yes. गैप भी। यस, तो मैंने उसकी वजह से रखा। और आपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि मैं कहती हूँ उसका मैंने सुना कि जवाब क्या देंगे, आपसे पूछा कि क्या करना चाहिए जिसको बुली, आपने कहा सीधा मारना चाहिए। मैं कहती हूँ फाइट, टेक अ फाइट। सो मैं बहुत हैरान हूँ कि मैं ये करता था। नहीं, लेकिन इस जान पे आपका ये कमेंट नहीं बनता टेक अ फाइट। कौन करेगा इस जान से फाइट? वो तो अगला बंदा थोड़ा सा रह जाएगा। हाँ, आई एम वेरी स्ट्रांग। ट्राई करें हम, मेरे ख्याल है मैं लगती बहुत वो हूँ, but एक तो I've been an athlete यू आर my वेरी whole life. स्किनी ना। Yeah, but I'm very strong. माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छी बात। मैं मेहनत करती हूँ इस चीज पे। नथिंग टू डू विद स्किनी। मुझे लगता है स्टिफ नहीं होता है हेल्दी की तरह, अक्सर वो स्टिफ होते हैं। अब जैसे मुझसे कोई लड़ाई करे, मैं बहुत बेहतरीन, मुझे लोग समझते हैं कि लड़ नहीं बेहतरीन सकता। मार खा लेंगे। नहीं, आप हाँ, लंबे भी बहुत है फिट ना। खा लूंगा। आपने तो इनर्शिया का रूल यूज करके आपने सिर्फ स्पीड गैदर करनी है, पढ़ो खुद जाएगा। यार मैंने आपसे ट्रेनिंग ले ली मशल। तो आपसे मैं स्टोरी लेकिन एक ब्रेक हम लेते हैं और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे ना, तो ये बुली होने वाला टॉपिक Yes. कैसा है, मेरे ख्याल से हर लड़की में इतने गार्ड्स होने चाहिए या उसको समझाना चाहिए बैठ के। तो आपने बहुत सारी लड़कियों को समझाना है कि And अगर लड़कों आपके को। साथ ऐसा And लड़कों हो को। रहा है, लड़कों को, कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा हो तो आपने क्या करना है। कहीं नहीं जाना आप लोगों ने, एक और सुबह हमारे साथ रहे। जी वेलकम बैक टू द शो। शामी की शादी की कास्ट हमारे साथ मौजूद है। आप लोग भी कॉल करके ड्रामे के हवाले से, प्रोजेक्ट के हवाले से कोई सवाल पूछना चाहे तो ज़रूर पूछ सकते हैं। माशाल्लाह, पहले हम बुली वाले चीज़ पे आएंगे, उसके बाद हम प्रोजेक्ट पे जाएंगे। कैसा लगा आप लोगों को? बहुत बड़ी कास्ट के साथ आप लोगों ने काम किया, बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन पहले मैं चाह रही हूँ आप थोड़ी सी टिप्स दें कि यार अगर कोई बुली हो रहा है, if I'm not wrong, आप वजन ज्यादा था तो उसमें से आप बुली होती थी, is that Yeah. correct? तो So how did you किस deal with तरह it in डील school? करना है उसके साथ? नथिंग, मैं चुप रहती थी उस टाइम पे। कॉन्फिडेंस नहीं होता इतना। घर पे भी बुली होती थी और फिर स्कूल जाके भी बुली होती थी। तो इट वाज वेरी आइसोलेटिंग। मेरी बचपन से एक बेस्ट फ्रेंड थी जो अभी तक मेरी बेस्ट फ्रेंड है। Okay. एंड तो अदर देन हर नो वन वुड रियली टॉक टू मी। फिर आई स्टार्टेड जॉइनिंग रोइंग एंड आई बिकेम एन एथलीट एंड वो सारी चीज़ें की। इवेंचुअली आई लॉस्ट द So वेट। आपके वो डर खत्म हो गए जो हमेशा से डर होते थे आपको? आई मीन व्हाट डू यू मीन डर? You always thought, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, जब एक्टिंग करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, एक्टिंग में करियर नहीं है, तुम एक्टर बनोगी। सो द फर्स्ट इनसिक्योरिटी कम्स फ्रॉम द पेरेंट्स, हमारे वालिदैन से आती है। सो हाउ वाज दैट? मुझे एक्चुअली आई डोंट थिंक मुझे डर था, बिकॉज आई थिंक बचपन से जो पहला बच्चा होता है ना फैमिली का, आई थिंक उनकी एक रिबेलियस नेचर होती है। Okay. बिकॉज देयर लाइक अ थर्ड पेरेंट टू छोटे बहन भाई। तो उनको पहले ही बचपन से फील हो रहा था कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ। So when I was 12, I felt like I was 35. When I was 20, मुझे लगा था मैं 45 साल की हूँ, you know, when I was 20. And तो I think more than anything मुझे बस manage करना पड़ा था बहुत कि फैमिली को किस तरह से हैंडल करूँ। Okay. That was a task.
लेकिन फिर जब बाकी सब वाह करना शुरू करते हैं तो फिर अपनी फैमिली बोलती है ना हाँ नहीं हमारी बेटी तो प्राउड फील जब सपोर्ट करने का वक्त होता है तब बोलते हैं नहीं बेटा तुम कहाँ से करोगी। और वही जो लोग बुली कर रहे होते हैं कहते हैं बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा। मुझे पता था तुम अच्छा करोगी। कब? मेरा ताल्लुक तो पठान फैमिली से है। अच्छा मेरा भी। अच्छा आपका भी? हाँ याद आ गया। सो बहुत ज़्यादा जो है ना रुकावटें होती हैं पेरेंट्स की तरफ से, लड़कियों को तो बहुत ज़्यादा होती हैं, बॉयज़ को भी होती हैं। तो एक वर्ड होता है जो कि मैं ऑन एयर नहीं बोल सकता, वो बोला जाता है हमारे लिए। हाँ सही है, हमें तो सबको पता चल गया। आपने समझा दिया हमें भी घर में बोला कि हाँ। सो उसकी वजह से ना आप डिसहार्ट बड़े होते हैं और सम टाइम आपको ना कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट भी चाहिए होती है, मॉरल सपोर्ट भी चाहिए होती है। बेशक कुछ ऐसे के लिए चाहिए फाइनेंशियली, लेकिन वो फिर नहीं मिलती। मुझे लगता है कि मीडिया में है तो कभी वापस हाँ कब नहीं वापस। क्या वो कहते हैं खराब लोग हैं, ये हैं वो हैं, पता नहीं किधर निकल जाएगा, ये कोई काम है, हराम है। सही, ये अच्छा वर्ड सबसे पहले आया था। I didn't want to say that। नहीं ये फिर भी अच्छा वर्ड था। लेकिन अगर थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए तो बहुत आगे जा सकती हैं जो भी जितने भी टैलेंट है। लेकिन वही बच्चों को देख लेना जिनके माँ बाप इंडस्ट्री में कितनी जल्दी वो क्लिक करते हैं because they understand कॉन्फिडेंस, द सपोर्ट एंड द फैक्ट दैट पेरेंट्स हैव देयर बैक, वो सेफ्टी नेट है तो वो बहुत आराम से उनको पता है कि ये कर लेंगे, ये कर जैसा हमने कर लिया था ये भी और अगर उनमें होते हैं ना देखा होता है सब उन्होंने। और अगर उनमें टैलेंट ना भी होना फिर भी वो एक दो सीरियल करने के बाद हो जाते हैं टैलेंटेड। ज़ाहिरी बात है इतने सीरियल करके तो हो ही जाना था और टैलेंटेड तो बार-बार कैमरा के सामने आके बार-बार इमोशनल डायलॉग। आई डोंट नो, आई थिंक नेचुरल टैलेंट लाइक गॉड गिफ्टेड टैलेंट एंड फेक टैलेंट, आई थिंक देयर इज अ डिफरेंस। फर्क है। पर अच्छा ये बड़ी बॉलीवुड में भी एक बहस चलती है कि क्या ये कर सकते हैं कि नहीं। What do you think? आपके जब हुंजा इज ऑल्सो डिफरेंट कल्चर, बड़े डिफरेंट कल्चर के लोग आज हमारे पास बैठे हुए, सो वहाँ पर भी इसी तरह की पाबंदियाँ होती हैं, सख्ती होती है। मीडिया में लगता है कि अगर एक बार चले जाएंगे तो कोई करियर नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको लॉन्ग लास्टिंग है। क्योंकि अल्लाह माफ़ करे हमने बहुत सारे ऐसे अदाकारों की सिर्फ वो एग्जाम्पल्स याद रहती हैं जिनके साथ बुरा हुआ होता है कि देखा उसके उस साल में उसके पास पैसे भी नहीं थे इलाज कराने के, तो हमें सिर्फ हमारे वालिदैन को सिर्फ वही चीज़ें याद रहती हैं। हाउ डिड यू फाइट विद दीज ऑल थिंग्स? मैंने जब पहली दफ़ा बताया था मैं अम्मी के साथ ही किचन में खाना पकाते हुए मैंने उनको कहा कि पता नहीं मुझे कहीं से आया था कि ट्राई करने में क्या है। असल में मैं रिजेक्ट हुई थी, मैं एक शुगर में ऑडिशन पे गई थी तो वहाँ से मैं रिजेक्ट हो गई। अच्छा, तो फिर मैं रिजेक्शन को आपने एज ए चैलेंज ले लिया कि अब मैं नहीं करना है। मुझे तब फील नहीं हुआ था इतना, लेकिन जब मैं घर वापस आई तो मेरे बहन भाई उफ अल्लाह लाइक दे वर लाइक क्या सोचा था थोड़ी गोरी चिट्टी हो तो ले लेंगे। हाँ दे वर लाइक दिस कि बहुत प्यारी खुद को, हाँ बहुत प्यारी खुद को समझ रही थी कि ले लेंगे। तो मुझे वो बहुत ज़्यादा फील हुआ। तो फिर मैंने अगले दिन फिर अम्मा को कहा कि मुझे ना एक्टर ही बनना है। तो फिर उसके बाद पहले वो सब हंसे कि तुम्हें कौन लेगा, हाँ दरवाजे पे खड़ा है कोई। तो पहले बहुत मजाक उड़ाया, फिर उसके बाद उन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया। फिर 1 महीने के लिए फिर मैंने बात नहीं की, तो थोड़ी जिद विद करके मार पिटाई भी उसके बाद फिर मार पिटाई आहिस्ता की है, वही तो मेन हेडिंग थी जो आपने बतानी थी। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है ट्राई कर लो, ना हुआ तो फिर घर बैठ। ज़्यादा साथ किसने दिया घर में? अम्मा ने? किसी ने? आप ये वो देख रहे होंगे ये लाइक कि ना भेजें इसको, ना भेजें इसको। वो उनको पहले ये था तो बंदूक रखी होगी। That's very surprising because मेरी जो छोटी बहन है मेरे लिए like they're like my daughters। तो उन्हें चाहे मैं ना अग्री करूँ वो जो चीज़ करना चाहती हैं ज़िंदगी में, लेकिन अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया तो फिर मैं in front of our parents I will support them 100%। तो स्टार्टिंग में तो इतना किसी ने नहीं किया था। स्टार्टिंग में मुझे याद है मैं अपनी दोस्त के साथ गई थी एक्टिंग क्लासेस लेने के लिए। मैंने कहा बस अब यहीं से करना है जो करना है। तो फिर मैं गई अपनी दोस्त के साथ, फिर हमने एडमिशन वगैरह लिया, फिर हम वापस आ गए। अब क्या रिएक्शन है? फिर मैं कॉल लेता हूँ, अब क्या रिएक्शन? अब अम्मी वो क्या कहते हैं? अब वो कहते हैं कि ये हमारी बेटी है। मैंने क्या कहा लाइक कि इसका भी ये वाला ड्रामा आ रहा है, इसका भी ये आ रहा है। वाला ड्रामा मेरी बेटी का माशाल्लाह यही है। अंकल को बताओ। एक ड्रामा में उसकी अहमद की बहन थी फरीजाद में, बिल्कुल।
सो नहीं परिजात इडियट में अहमद की ही थी, पर बहन तो नहीं थी, आप उनकी भतीजी थी। सो मतलब कैरेक्टर इन्होंने फिर काफी अच्छे किए, तभी तो माँ बाप बोल रहे हैं हमारी बेटी। अच्छा, हम लोग जो है वो एक कॉल लेते हैं। शिराज भाई की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैम, क्या हाल है? ठीक है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जो ड्रामा आ रहा है शामी की शादी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं मेरे सारे फेवरेट हैं और बहुत अच्छा लगा इनका ड्रामा, काफी अच्छे बात नया आ रहा है और वो भी चैनल पे। मुझे पहले ड्रामा देखने से पहले मुझे बता दें कि ड्रामे की एंडिंग पे या मिड में कोई दिल तो नहीं टूटेंगे या हमेशा की तरह होगी? ये तो वकास भाई और नहीं। अच्छा, तो आपको ऑनेस्टली फर्स्टली थैंक यू फॉर कॉलिंग एंड सेकंडली बहुत शुक्रिया शिराज, थैंक यू। ये ऐसा ड्रामा है जो मतलब आपको देख के हैवी नहीं फील होगा। इट्स लाइक वेरी स्वीट, इट्स वेरी लाइट। जिसके लिए हैवी होता है वहाँ भी कहीं ना कहीं फनी हो जाता है। इवन हमारे ट्रैक में कुछ चीजें आर रिडिकुलस के, मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं। तो जिब्बू भाई की कुछ चीज़ें, मतलब जिब्बू भाई जो बेचारों वाली शक्ल बनाते हैं उसमें मुझे भी रोना आ रहा था, पता है, सच अ गुड एक्टर। लेकिन ओवरऑल यू बी वेरी हैप्पी इस ड्रामे के साथ। सॉरी मेरी रिंग गिर गई। सो यू बी वेरी हैप्पी विद इट बिकॉज हाँ, इट्स लाइक मोर कॉमेडी साइड। अच्छी बात है। हम बहुत सारी दफ़ा अपनी स्क्रीन्स पे मिस कर रहे होते हैं ऐसे ड्रामास को। हम कहते हैं बहुत सीरियस हो गया, कुछ एंटरटेनिंग की तरफ आए। जायदा आंटी जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम हलीमा, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। कोई याद नहीं कर रहा मुझे, मैंने कहा मैं रोज आना लेकिन याद नहीं मिलती। याद उसको किया जाता है जिसको भूला जाए, आप भूले नहीं जाती यार, आपको हमेशा याद है हमें। थैंक यू सो मच। हमारियों कल का ड्रामा देखा, शो देखा, जो इतना मजे का शो था। बहुत शुक्रिया। यूट्यूब पे देखा था। हमें एक्चुअली का मजा भी बहुत ज्यादा आया। जिब्रान और द फैमिली, बिकॉज वो बड़ी फैमिली थी, बशर की फैमिली बड़ी छोटी सी फैमिली है, तो वो बहुत ज्यादा लोग थे ना, देयर वर लॉट ऑफ पीपल। उनकी शायद 4 बहनें, इफ आई एम नॉट, 5 बहनें आई भी 4 थी, तो इससे हमें 4 है और एक हमने एक और इंक्लूड कर ली थी। ये कल जुमेरात से लग रहा है ना 9 बजे? जी जुमेरात से लगेगा शामी की शादी रात 9 बजे। जी ठीक है। आपने बताना है कैसा लगा आपको ड्रामा कल? मैंने कल देखा है, मुझे तो अच्छा लगा है। सही एंटरटेन होंगे हम लोग इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। थैंक यू सो मच जायदा आंटी फॉर कॉलिंग। आयशा जी लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं लाहौर से नहीं, रावलपिंडी से हूँ। ये पीछे से लाहौर से ही बताया गया था। कैसी है नीमा? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी है? हाँ मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत प्यारी लग रही हैं और ये ड्रेस ना मुझे चाहिए। ये ड्रेस आपको आएगा नहीं, ये मुझे बड़ी मुश्किलों से आया है। नहीं तो मेरा आपका साइज है। ठीक है कुछ और। ये वैसे जो डिजाइनर है ये इतनी महंगी नहीं है, लाहौर में ही रहती है, आप राब्ता कर ले। लाहौर नहीं, रावलपिंडी से कॉल कर। क्या हो गया? बस ड्रेस मांग लिया ना आपने, मेरे आसान खता हो गए। क्या हाल चाल है, कैसी हैं आप? भैया मैं ठीक ठाक हूँ और जो आपने प्रोग्राम किया बहुत अच्छा था, लेकिन मैं काले करके पागल हो रही थी। बाद में मैंने देखा ये तो रिकॉर्डिंग और मैंने इम्तियाज भाई को कॉल करके पूछा, मैंने कहा मेरी कॉल ले ले, मैंने जिब्रान से बात करनी। आई एम क्रेजी फैन जिब्रान। आप एक काम करें, वकास से बात कर ले जिब्रान समझ के। जिब्रान, आप जिब्रान की आवाज निकाल ले। वकास आप एक काम करें, देखिए बात सुने, मियाँ बीवी एक ही होते हैं, उनकी बीवी से बात कर ले ऑन स्क्रीन बीवी से। तो बशर से बात कर ले। अभी बीवी बनी है, मंगेतर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, मैंने आपका एहसान प्रमोशन ड्रामा देखा था, तो आप इतना रो रही थी। थैंक यू सो मच, आपने पसंद किया। का जो आपका कैरेक्टर था ना उसमें बहुत रोई नवाल का। ऐसा ही है वो मुझे और भी मैं ड्रामास देखती हूँ आपके, और आप इतनी माशाल्लाह स्वीट और कमजोर इतनी है कि मैं कहती हूँ थोड़ी सी मोटी हो जाए।
जीने ना देना कभी किसी हाल में। मोटी जी कह रही कमजोर हो जाए, कमजोर पे मोटी। वो प्यार में ही बोल रही हैं, वो कंसर्न में ही बोल रही हैं। दूसरे भी जो है इनको भी अस्सलाम वालेकुम, मैं शहजाद भाई को इतना जानती नहीं, लेकिन हमने आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी है, आप शामी की शादी में इनको देखेंगे। ऐसा है? यस। नहीं देखा है इनको, मैंने किसी ड्रामे में देखा है लेकिन कम देखा है। और अलीज़े अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। अलीज़े को भी थोड़ा कम देखा है। यार नाम कैसे याद है? अली। ठीक है, अल्लाह करे आपका ये भी ड्रामा बहुत अच्छा जाए इंशाल्लाह। और मुझे ज़ैनब से भी बात करनी है। ज़ैनब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपका, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ज़ैनब आप कैसी हैं? मेरी मरियम आपको बहुत मिस कर रही है और कह रही है कि मरियम को बहुत सारा प्यार है। अलीमा आप ही से बहुत नाराज हूँ क्योंकि जब भी मैंने कॉल की तो इसकी रिपीट बेचारी की नहीं आई। अब इसे कॉल कर मैं क्या किस लिए नाराज हूँ? ये ना जब भी इसने कॉल की ना तो बच्चे रिपीट, हम लोग रिपीट में देखते हैं ना कि हम कैसा बोल रहे हैं क्या, तो इसकी रिपीट में एक भी कॉल नहीं है। हाँ, ये हलीमा कटवा देती है। मैं यहाँ सिर्फ होस्टिंग करती हूँ, उसके बाद मैं अपने घर चल जाती हूँ। एडिट करने का काम मेरा नहीं है, मुझे क्या ये पता कटवाती है, ये कहती है ये कॉल्स काट दो, मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने इससे कहा, मैंने कहा हलीमा आप की कोई गलती नहीं है, ये दूसरों की गलती। आप लोग बस इम्तियाज को आज तो मैं भी कहूँगी ये बात, इम्तियाज है वो शख्सियत जिसको आप लोगों ने बददुआएं देनी है, वो काटा पीटी करता है बाद में, मैं नहीं करती। ये बहुत आप लोगों के साथ प्यार करती है मेरी मरियम ना, बहुत ज्यादा आपके साथ तो मायूं भाई। और ये बस ज़ैनब कहती है ज़ैनब को दिखा दे, मुझे ज़ैनब को दिखा दे। ज़ैनब आप एक काम करें, उसका शौहर वैसे भी खुश, उसके साथ आप लोग रख लें ज़ैनब, बड़ा दुआएं देगा इसका शौहर हमें। अच्छा मैंने नहीं कही ये बात। बुली हाँ बुली जी 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 जी। हाँ, जिब्रान को मेरी तरफ से बहुत सलाम कीजिएगा। क्या नाम है इनका? मिशर जी। आप तो ऐसे कह रही है जैसे मेरे तो साथ वाले घर में रहता है जिब्रान। मैंने कह रहा है आयशा जी ने सलाम मैं बिल्कुल दूंगी आपको। और पता अगर वो होते ना तो वो आपको बहुत सलाम, बहुत प्यार कहते हैं। बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत क्रेजी फैन हूँ, पागल होने के। बिल्कुल बताऊंगी, पागल होने के बीच। ख्याल रखिए, सलामत रहिए। पैगाम आपका पहुंचा देंगे, मशल पहुंचा सकती हूँ कि वो होती भी कराची में, वो पहुंचा देंगे। ब्रेक लेते हैं, बंदा मैसेज ही कर दे। हाँ, आप लोग बस और ये फैसिलिटी तो आपके पास भी मौजूद होगी। हम लोग जो यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना एक और सुबह में। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब हुमायूं हलीमा के साथ, और हम बात कर रहे हैं शामी की शादी के हवाले से। कितने प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं वकास इससे पहले आप एज अ डायरेक्टर, दिस इज और एज एडी एज वेल, हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स इट्स बीन? एडी के तो काफ़ी सारे थे, लेकिन एज अ डायरेक्टर मेरे ये दूसरा सीरियल है। और 2 टेलीफिल्म ऑलरेडी कर चुका हूँ। लेकिन वकास भाई, पिंडी इस्लामाबाद में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इतनी बड़ी कास्ट ढूंढना, उसको साथ में लेके चलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कराची में लोग बहुत प्रोफेशनल है, बहुत जल्दी जल्दी काम करना जानते हैं, बहुत जल्दी जल्दी सेट पे आना, टाइम वो सब चीज़। सबसे बड़ी जो इसमें टास्क था ना, वो ये था कि एक सेट पे 6 औरतें शामी के घर पे 5 बहनें और एक माँ और बीच में शामी, उनको टैकल करना। नहीं, और एक इंसान था हमारे सेट पे, मैं बोलूंगी नहीं नाम, अच्छा, जिसको मैनेज करना बहुत मुश्किल था, जिसको मैनेज करना, जो सब डॉज कर, हाँ जो सब। लेकिन ये कि उसमें जाहिर है वो आपको पता ही है, जब फीमेल ज्यादा हो तो फिर बातें भी ज्यादा होती हैं। That's rude. I don't think it was the women. I think actors जब ज्यादा होते हैं, because actors होते ही sensitive लोग। वो मेकअप रूम से उनको निकालना, सेट पे लाना, कौन हो सकता है? ये सोच रहे उनमें से तो कोई नहीं लग रहा। मैं ओवरऑल एक बात बता रहा हूँ, जेनेरिक बात बता रहा हूँ। अक्सर मुझसे भी कंट्रोल नहीं होता, तो फिर जिब्रान भी जाते थे, क्या करो, काम नहीं करना। जिब्बू भाई बहुत अच्छा कंट्रोल करते हैं चीज़ों को। उन लेडीज़ से फिर एक्टिंग करवाना, उनको लाइंस करवाना, ये एक टास्क था, डिफ़िकल्ट था। और इस्लामाबाद में जो कराची की आप पेस की बात कर रही हैं, तो मैं वहीं से मैं ट्रेंड हूँ, तो वो पेस मुझे आइडिया है, तो इसलिए मैं नहीं, लेकिन आपको तो आइडिया होगा। मैं यही कह रही हूँ कि बहुत चेंज लगता है बंदे को जब वो कराची से काम करके यहाँ पे आता है कि यार मैं तो उसी पेस पे काम कर रहा हूँ, लेकिन बाकी कोई उस पेस पे नहीं आ पा रहा। टीम का थोड़ा सा होता है, लेकिन टीम कुछ ट्रेन हो गई है, जो मेरे साथ टीम है वो इस तरह की ट्रेन हो गई है कि वो थोड़ा सा फास्ट पेस होते हैं।
And Alize, do you live here in Islamabad या आप back and forth? You come from Hunza for this play. You're staying here. आपके लिए commute कितना आसान था? Because you come from an entirely different region और फिर इतने cultural वाले लोगों के साथ mix match करके एक किरदार करना, it becomes difficult certain times. You are a very easy personality. हाँ, हम लोग यहीं पे रहते हैं बचपन से ही। Okay. तो बस इजी था शूट पे जाना क्योंकि यहीं पे किसी को ज़्यादा तंग तो नहीं हुई क्योंकि थोड़ा कल्चरल डिफरेंस भी होता है, खाने पीने का डिफरेंस होता है क्योंकि एक ही खाना आता है सबके लिए जब डायरेक्टर मंगवाते हैं, तो आपको कभी होता तो नहीं कि यार मेरे लिए वो वाली चीज़ लेकर। और हमें ये भी पता लग गया कि क्या चीज़ शहजाद भाई ने आप सबको सबसे ज़्यादा खिलाई है, दाल जो है वो दाल चिक्किया। वो दाल बहुत स्पेशल है ना, बहुत अच्छी है। मैंने लिटरली जो मुझे पहले दिन खिलाया, आई वाज लाइक बस अब मुझे रोज चाहिए। मतलब तो फिर इतनी नहीं खिलाई कि फिर आपने कहा रोज नहीं चाहिए। नहीं, अभी भी रोज चाहिए। बट उसकी अभी भी रोज चाहिए। मैं वो दाल अपनी पूरी जिंदगी खा लूंगी। आप इतने कंसिस्टेंट हो इतनी चीजों को लेके, क्योंकि कुछ लोग होते हैं बड़े कंसिस्टेंट होते हैं, वो कहते हैं यार रोज भी एक ही नाश्ता। मैं जब भी इस्लामाबाद आती हूँ तो मैं एक दफा तो जरूर खाती हूँ। रियली? उसकी दाल है। हाँ है अच्छी, लेकिन हम लोग मुझे लगता है कि क्योंकि कोई चीज आपके करीब होती है तो आप उसको घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात है, तो हमें अच्छा मशल आपने भी बहुत सारे ड्रामास में ऐसे काम किया है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी कास्ट रही है, जिससे हम अभी कुछ डे पहले व्हाट डू यू मीन बाय बड़ी कास्ट? यू मीन सीनियर एक्टर्स? नो नंबर ऑफ पीपल बहुत ज्यादा रहे। तो इसमें आपको वो उनके साथ कोप अप करने में कोई इशू तो नहीं हुआ है? आपको लगा हो कि यार मैं मतलब कैसे इतने ज्यादा लोग हैं, इतनी ज्यादा तैयारियों में टाइम लगता है पे कम थे। अच्छा, आप वाले सेट पे कम थे बिकॉज़ आपकी फैमिली छोटी दिखाई गई है ना। पर शादी, क्योंकि हम तो ये शादी कर रहे हैं कि शादी होने के बाद ये शायद उधर जाएंगी तो फिर वो ज्यादा फैमिली हो जाएगी, बट नहीं। तो फिर यूजुअली 2 मेकअप रूम्स होते हैं एंड आई एम अ लिटिल बिट इंट्रोवर्टेड, मुझसे इतनी ज़्यादा नहीं होती बातें, आई एम लिटिल एंग्शियस दैट वे। तो लाइक हमारे सेट पे ये था कि मैं, जिब्बू भाई और एक और एक्टर, हम वी वर इन वन रूम एंड देन एवरीवन हु वांटेड टू चैट इन द मेन मेकअप रूम वो अलग बैठे हुए थे। So everyone quiet comes toward me. Who was your favorite in this entire drama? इसके साथ काम करके, of course, जिब्रान के अलावा किसके साथ पहली बार काम किया? लेकिन बहुत मजा आया। सबके साथ होता होगा, लेकिन मैंने ये भी निकालना था वैसे आप एक करके सभी को निकाल रहे हो, फिर वो किसका नाम लेंगे? इनकी बेगम, she is in the drama as well. She is makeup artist. No, she's a makeup artist. Oh wow! मतलब आपने सब कुछ और वो मतलब she is lovely. Really? मुझे फील हुआ था कि मेरी कोई बहन है सेट पे। Really? लेकिन आप तो मेकअप वगैरह बहुत कम कराते हो। मैं आपका एक इंटरव्यू देखी थी जिसमें आपने कहा था कि मैं बस बहुत जल्दी तैयार हो जाती हूँ क्योंकि मुझे इतना मेकअप नहीं चाहिए। मेरा मेकअप आर्टिस्ट, माय बेस्ट फ्रेंड एसटी, बहुत इरिटेट होता है मुझसे। क्यों? क्योंकि वो कह रहा होता है कि क्या ज्यादा कर लो, बैठी रहो सुकून से, तुम्हारी कौन सी ट्रेन निकली जा रही है। हम नहीं बस हो गया। नहीं, लेकिन जिब्बू भाई की जो बहनें बनी हुई थी दे वो लवली, और जो उनके बहनों ही बने हुए थे, हाँ, नबील, ही वाज लवली एंड ऑफ कोर्स नबील, सैयद नबील जो राइटर भी हैं। ओह अच्छा, ओके। एंड ऑफ कोर्स माय फैमिली स्मॉल, क्वाइट, स्वीट। तो वो बस देयर वाज वन पर्सन ऑन सेट हु वाज डिफिकल्ट, उनके अलावा कोई भी नहीं। ये हम मेरे ख्याल से ब्रेक में पूछने की कोशिश करेंगे ये किसका जिक्र खैर हो रहा है। तलत आंटी कॉल लेते हैं, हमारे साथ तलत आंटी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम तलत आंटी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये बताओ, वो जो मैंने तुम्हें खिताब दिया है वो कहूँ या नहीं कहूँ? आप कहते, मुझे लगा आप कहने लगी आज लेने लगी हूँ वापस। मुझे लगा आप कहने लगी है कि आज वापस ले लूंगी मैं वो। नहीं, मैं पूछ रही हूँ उससे खिताब करूँ आपको? प्लीज मुझे अच्छा लगेगा वो। अच्छा भाई, क्या फुप्पो तो क्या हाल है आप लोगों के लिटिल दानिश्वर? बिल्कुल ठीक है हम अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, क्या हाल है हलीमा? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया पूछने के लिए, सलामत रहिए। हाँ, और ज़ैनब को मेरी दुआ कहिएगा। जी ज़ैनब तक आपकी दुआएं जो पहुंच गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। हाँ भैया, ये अभी सुन रही हूँ। कल मैं आप लोगों का प्रोग्राम नहीं देख सकी थी मैं। ओह क्यों? खैरियत? मैं सुबह की निकली हुई थी, तो अभी मैंने जो कॉलर्स जो आए इनसे इनकी मैंने बातें सुनी, तो ये अब ये उसका दूसरा, आपके ड्रामे का दूसरा हिस्सा है। बिल्कुल, ये दूसरा हिस्सा ही समझे, लेकिन है उसी ड्रामे का, लेकिन आप दूसरा हिस्सा ही समझे। आज लड़की वाले आए, कल लड़के वाले आए हुए थे। अच्छा हाँ, नहीं वो मैंने सुन लिया तो समझ में आ गई थी बात। अच्छा आप लोगों की माशाल्लाह। जी क्या बोल रहे हैं? नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा
आपकी ये जो टीम आई है, इनको अब जो चली गई है उसको दुआएं, उनके लिए दुआएं खैर, और अभी ये जो आए हैं ये लोग, इनको दुआएं, और इसी दुआ के साथ के आप लोगों का ड्रामा कामयाब रहे। और ये कि उसमें जरा हंसी मजाक अच्छा, जरा लाइट मूड में होते हैं तो अच्छा लगता है। कहाँ तक रोएं धोएं ये बताइए। और कितना वक्त लगता है मुझे बताएं तलत आंटी, कितना वक्त लगता है किसी को हंसाने के लिए, किसी के साथ अच्छे तरीके से बात करने के लिए? जुबान दुखती तो नहीं है मेरा ख्याल है, इट्स वेरी इजी। आजकल अगर हमारे दौर में सिर्फ यही चाहिए, हमें अपनी एनवायरनमेंट यही चाहिए कि हम थोड़ा सा प्यार मोहब्बत उससे सकें। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। अच्छी बात है। और कॉल कट गई है। वैसे जिंदगी में रोना धोना बहुत है। जी, हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब। आप इंशाल्लाह ताला कल से देखेंगे शामी की शादी, और हमारे साथ मौजूद है दुल्हन वाले। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आपको अच्छे तरीके से पता है, मैं अक्सर आपको बताता होता हूँ कि मुझे बड़ा अजीब लगता है जब मुझे कोई हुमायूं ने ही मायूं कहे और वो कहे। मैं तो वैसे फन में ले लेता हूँ, मुझे बड़ा मजेदार लगता है, लेकिन नहीं, ये बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है। आप जब भी किसी का नाम पुकारे तो आप उसका नाम, हमारे दीन में भी है, उसका नाम बिल्कुल ठीक तरह पुकारे। आपका नाम अलीजा है? अलीजा, अलीजा, इट्स नॉट अलीजे, इट्स अलीजा। और क्योंकि आपका नाम भी थोड़ा सा वो इस तरह का है कि वो मशाल भी कहते हैं, कुछ मिशेल भी कहते हैं, सो इट्स मशल। सो योर नेम इज मशल, राइट? मशल। लेकिन मशल के बिल्कुल एग्जैक्टली ओलंपिक्स में होती है नाम जो है उसका मतलब भी बिल्कुल चेंज हो जाता है। और मेरा नाम भी वकास है, वकास भाई नहीं है। भाई आपको ये कह रही है, मैं आपको वकास ही कह रहा हूँ। नहीं भाई बोल के ना पता नहीं बड़ा बड़ा लगता है, जैसे कोई 50 साल का। हालांकि आप अभी क्या होंगे? अगर कोई 12 साल की बच्ची होगी अपने 15 साल के भाई को भी भाई बोलेंगे। आप 21-22 साल के होंगे यार, कितनी ज्यादा होगी? टर्निंग 20। सॉरी, मैं कब साल की रहा आपकी? मेरे ख्याल से मैं इस सेट पे वो वाहिद इंसान हूँ जो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा है यहाँ पे। हाँ, आप मेरे ख्याल क्योंकि डायनासोर के ज़माने की ये संजीदा बात है वैसे इस सीट को एलिमिनेट करके मुझे लग रहा है, बिकॉज मैं कल आपका बायो पढ़ी थी तो मुझे नहीं यकीन आ रहा था, लेकिन फिर मुझे हुआ एहसास कि मुझे लग रहा है मैं बड़ी सी हो गई। हाँ, she's very बड़ी young. सी हो। You are very young. I'm 27. हाँ, 27 is very Is that young? I'm 26. I feel I'm old. I feel very. You're younger than me. I'm younger than you. No, I'm lying. अच्छा, एज के हवाले से। So why did you get so shocked? आपको इतना धचका क्यों लगा कि मैं लगता नहीं हूँ मैं? नहीं. Not younger than me. Like you're young looking. I figured क्या problem यार नहीं, बहुत बेइज्जती हो रही है। Wait, let me guess. 28. हाँ, you're right. I am right. Yeah, you're right. I'm usually right. You are wrong. I'm wrong. Okay, I'm right. I'm right. You are wrong. Actually, usually I get it right. 28. अच्छा, एज का And you're saying you're old. नहीं मैंने She's 31. She's lying. That's still not old. You guys are acting like you're 45. Thank you. I am not old then. I am not acting like. मैंने कल जब देखा आपका बायो, मैं ज़्यादातर लोगों का जब एक्ट्रेस का पढ़ती हूँ तो वो काफ़ी होते हैं एज में, लेकिन लग बहुत यंग रहे होते हैं स्क्रीन पे। तो मैंने सोचा कि आपका भी ऐसे होगा, लेकिन आपका जब मुझे एज पता लगी मैंने कहा यार शी इज सो स्वीट, शी इज यंगर देन मी, तो मुझे लगा आई मैं थोड़ी सी ओल्ड सी ओल्ड सी हो गई। अच्छा, शामी की शादी का जो है ना, जो शामी का कैरेक्टर है उसकी एज डिफाइन हुई है 40। जी ठीक है। अब वो 40 का एक फिगर है जो जब कास्टिंग हो रही थी ना तो बहुत सारे एक्टर्स ने कहा यार ये इस एज का तो हम नहीं करेंगे, हम 30 के हैं, लेकिन हालांकि होंगे वो 30 यार, के नहीं, 50 के वो, हालांकि वो इंडस्ट्री में 30 जो 50 के है ना, ओरिजिनली 50 के हैं, ठीक है। हाँ, इंडस्ट्री में 30 साल के। तो वो बहुत सारे लोग हैं ऐसे। जिब्रान भाई जो है ना, उनको कोई टेंशन नहीं है, इनसिक्योरिटी नहीं है, इनसिक्योरिटी। वो कहते हैं कैरेक्टर होना चाहिए, एक्टिंग का मार्जिन होना चाहिए, और सारे कैरेक्टर बड़े खूबी निभाए माशाल्लाह। और उन्होंने अगर बाल सफ़ेद करने थे तो वो भी करवाए, उजड़ापन दिखाना था वो भी कर लिया उन्होंने, क्योंकि शुरू में तो उनका यही है ना, यही वाला था, है ना, मशल से मिलने से पहले वो थोड़ा और उसमें है, फिर बाद में वो अपना तो मेकओवर करते हैं। हलीमा, बहुत एक्टर्स कहते हैं कि नहीं मैं ये लुक नहीं दूंगा, मेरे बूढ़ा नहीं लगना सामने, आई वांट टू लुक यंग। सो कोई ऐसा टेंट्रम नहीं। एक्चुअली ना हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री में ये
प्रॉब्लम बन चुका है कि एक खूबसूरत लड़का खूबसूरत लड़की पोस्टर पे होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कह, जिस पे ड्रामा, लेकिन वो उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं ना ब्यूटी के, स्पेशली जब मैं व्हेन आई लुक एट द बॉयज़ हमारे ड्रामा के, लाइक एज अ गर्ल लाइक आई फील लाइक दैट्स नॉट द एस्थेटिक जिसके लिए उनको जाना चाहिए। एक मर्द की खूबसूरती एक तो हमेशा उसकी ऑनर में होती है, राइट, नॉट इन हिज लुक्स। लेकिन आई थिंक जब मर्द थोड़ा मैस्कुलिन लगता है ना तो अच्छा लगता है। जिब्बू भाई की भी यही अपील है, ही इज वेरी रगेड, यू नो। तो जिब्बू भाई चाहे बड़ी एज का कैरेक्टर चाहे करें या एक यंग से डॉक्टर, लेकिन पागल खाना वो हर चीज में अच्छे लगते हैं, वो अपने आप में बहुत कंफर्टेबल है। He's not insecure. ये insecurity बड़ी हमारे एक्टर्स में है insecurity। और हुमायूं भाई का भी यही है। Exactly. You know, he's very comfortable. With what he is. I am lovely the way I am. और हर किरदार उनको मिला, हर किरदार में बखूबी और हर किरदार में अच्छे लगे। हम जी कॉलर ले लेते हैं, इकरार भाई हैं जी नारोवाल से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? जी अल्लाह का शुक्र। मैम आप कैसे हैं? भाई आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए, सलामत रहिए। आप बताइए चाय ब्रेक हो गई आपकी? जी चाय अभी पी रहे हम। आज मुल्तान में बहुत ज्यादा बारिश हुई है, कल भी बहुत अच्छा, चलो अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अच्छी खबर है, ये तो अच्छी खबर है। मुल्तान में बड़ी कम होती है, बड़ा अच्छा मौसम हुआ क्योंकि मुल्तान में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। हाँ, मुल्तान में बड़ी कम बारिश होती है, बहुत कम बारिश होती है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। न्यूज़ में के 48 साल बाद इतनी बारिश हुई है, रिकॉर्ड टूट गया। ओह दैट्स अ न्यूज़ 48 साल। अभी चाय पी रहे थे, साथ में पकोड़े थे, तो मैंने कहा चलो कॉल करते हैं। आपने अच्छा किया, शादी के टाइम आपने कॉल कर दी। कल से शुरू हो रहा है शामी की शादी, रात 9 बजे 29 अगस्त से। आपने हर जुमेरात की रात जरूर देखना है। आज वकास बैठे हुए हैं हमारे साथ, मशल बैठी हुई हैं, अलीजा बैठी हुई हैं, ये लोग सारी कास्ट है। कल जिस जो ड्रामे की है, ये लड़की है और वो लड़का है और वो भी लड़की है। ये जो खातून है जिनके साथ शायद उनकी शादी हो या ना हो, और वो लड़के हैं जिनके साथ उनकी शादी हो या ना हो। तो आपने जरूर ड्रामा देखना। जरूर सर, जरूर। चले, ख्याल रखें, सलामत रहें। थैंक यू इकरार भाई कॉल करने के लिए। अच्छा शहजाद, थोड़ा सा कोई हिंट दे दे। हमने तो वन लाइनर फिर भी पढ़ लिया है, हमें पता है, कुछ क्लिप्स हमने बता दिया तो नौकरी से चले जाएंगे। तो लेकिन हमारे व्यूअर्स के लिए आपने थोड़ा सा हिंट देना है। हैप्पी एंडिंग है, किस हद तक हैप्पी एंडिंग है, शादी हो रही है नहीं हो रही? डिपेंड्स आप किससे पूछेंगे कि हैप्पी एंडिंग है या नहीं। नहीं, बेसिकली इसकी जो एंडिंग है ना वो एक कंटिन्यू है, क्योंकि इसका सीजन 2 भी बन सकता है। जैसे अक्सर इस तरह के ड्रामास होते हैं शादी से रिलेटेड, सो इसका एक शामी की शादी है तो नेक्स्ट कुछ और भी हो सकता है। इस तरह का सीक्वल बन सकता है। सो इसका जो एंडिंग है ना वो है तो एक ओपन एंडिंग रखी, लेकिन ओपन है। वो कहीं और जा सकती है, लेकिन हम ये नहीं बता रहे कि किसके लिए हैप्पी। हाँ, हम चले अंदाजे तो हम लोग, लेकिन वो कहीं और जा सकती है। हाँ, अच्छा ये बड़ा मजे का मैसेज है। अलीजा आपने भी देखा होगा, माशाल्लाह आपने भी देखा होगा। हम जिस डिफरेंट में बार बार कल्चर की बात करते हो, आई लव पाकिस्तान बिकॉज ऑफ द डिफरेंट प्रोविंसेस, वी हैव डिफरेंट कल्चर्स। तो उसका एक बड़ा मजे का, हर किसी की अपनी रवायात होती हैं। लेकिन एक चीज़ हमारे जो मैंने स्टार्ट में टॉपिक रखा था वो हर जगह होती है कि लड़की छोटी हो जाए लड़के से, लेकिन लड़का जो है वो लड़की से छोटा नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। मतलब उस पर हमारी आईब्रोज रेज हो जाती हैं। पता नहीं क्यों, ये क्या वजह होती है। लेकिन वकास, हाउ डू यू टेक इट? ये एज गैप का बड़ा एक वो है। फिर हम मशल से पूछेंगे, मशल आई थिंक हैज एन ओपिनियन अबाउट दिस टू। जो एज गैप का होता है, लड़की बड़ी हो जाए तो बड़ा मसला है। अगर लड़की लड़के से छोटी है तो ये बहुत नॉर्मल बात है, कोई ये काबिल कबूल है। ये पहले था, लेकिन अब इसका थोड़ा सा उलट हो गया, डायनामिक्स चेंज हो गया। और वैसे भी ये हमारे नबी ने भी इस तरह की शादी की हुई है, एग्जाम्पल है, सुन्नत है। सो लेकिन ये कि वो ज़ाहिर है मुआशरा और उस चीज़ों को देखते हुए लोग एक रिवायत बन गई कि यार नहीं, बड़ी हो गई है, कैसे शादी होगी, लाइफ कैसे गुजरेगी। तो ये इस ड्रामे का भी सेंट्रल आइडिया यही है, एज गैप। हाँ, थोड़ा सा एज गैप है, लेकिन वो ज़ाहिर काइंड ऑफ, लेकिन मोस्टली आई थिंक बिकॉज़ मानूर को वो वियर्ड लगता है। हाँ,
एंड यू सी व्हाई उनकी हरकतें भी कुछ ऐसी कि मानूर बोलते कुछ समझ ही नहीं अच्छा आ रहा एक सीन है उसके बारे में मैं बात करूंगी, लेकिन लड़की वाले हमारे घर आए हुए हैं तो हमने कोई मुंह मीठा नहीं कराया ज़ैनब, ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई चीज़ हम उनको प्रेजेंट ना करें। तो जी आप लोगों के लिए रिफ्रेशमेंट भी आ रही है। अच्छा एक सीन है जो मैंने देखा है इस ड्रामे में जिसमें शायद आपकी फर्स्ट मुलाकात है, थैंक यू सो मच, जिब्रान के साथ, और वो बड़ा वियर्ड एक्ट कर रहे क्योंकि वो आपको जिसमें मैंने ऐसे देखा था उन्हें ना मुस्तकिल आपको इम्प्रेस करना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा किया था सीन जिब्बी भाई ने, आपको बताऊं उन्होंने इतना फनी किया था कि हमारे लिए हंसना थोड़ा हंसी रोकना मुश्किल हो गई थी। He did it so well, वो बहुत enjoyable सीन। और उसमें ना आप मतलब वो अजीब अजीब सी हरकतें करे और आप सिर्फ एक्सप्रेशन दे रही हो कि ये नॉर्मल सा बंदा था, ये क्या कर रहे हैं। Yeah, exactly. तो वो ऐसी अगर असल लाइफ में भी कोई ऐसा बंदा मिल जाए। ऐसे लोग बहुत मजे के मिलते हैं, मेरे जितने बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना वो सारे ऐसे हैं, सारे ऐसे हैं। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी बाद में यार ये आपकी खूबसूरती का राज है, आप कुछ भी नहीं खा रहे हो। I don't have sugar actually. अच्छा मैं खा लेता हूं। मुझे दे दो यार, मुझे नहीं है शुगर, दे दो मुझे आप। नहीं उनको भी शुगर नहीं है। मुझे I don't have diabetes. It's just for health. नहीं लेकिन मुझे मसला भी नहीं है ना, मैं खा लूंगी यार, थोड़े से तो खा लो प्लीज। इनका कुछ प्लान चल रहा है। आप खा लें, आपको तो नहीं है डाइट का इतना इशू। गुलाब जामुन मैं भी आजकल जो है प्रोटीन बिल्कुल हम ताज़ा तरीन आप लोगों के लिए लेके आए सुबह सुबह। दिल में जो गुलाब जामुन गया ना मेरे, मजा आ गया। बाकी ये पेट में जाता दिल में जाता। आपका दिल नहीं करता खाने का? नहीं। क्यों? मीठा खाती नहीं? बिकॉज मुझे पता है कि इसके साइड इफेक्ट्स आपके जिस्म के लिए कितने। ऐसा दिल रखा ही नहीं जो करे मीठा खाने का। आई डोंट हैव मच ऑफ अ स्वीट टूथ, और मुझे अगर होता है तो फिर मैं शुगर फ्री स्वीट्स खा लेती हूँ, उनकी टेस्ट एग्जैक्ट सेम होता है। नहीं मैं ब्राउनीज लाई हूँ कराची से, इफ आई हैड रिमेंबर्ड आई वुड हैव ब्रॉट देम विद मी। वो शुगर फ्री है और ग्लूटेन फ्री है। मेरे दोस्तों ने बोला इसमें क्या है। और कहाँ से, मतलब आपने बाद में बताना है कहाँ से? डांडा वो सिर्फ कराची में मिलता है। पर वो मीठा लगती है कि प्रॉपर मीठा है? Like anything, they're addictive. पर यहाँ पे तो शामी की शादी हुई है तो क्या उसमें मीठा नहीं खाया? Of course नहीं मैंने और जिब्बू भाई दोनों ने बड़ी तरीके से ना एक्टर्स को पता होता है ना इन चीजों को कैसे मैनेज करना है। अच्छा नहीं ये एक्टर्स की भी बात नहीं है, एक दफा आपकी शादी होगी तो आपको पता लग जाएगा। जब बार-बार लड्डू गुलाब जामुन तो आप बहुत खुशी से खाते हो, फिर बाकी सब दूसरा भी आप खुशी से खाते हो, लेकिन 150 आप कभी खुशी से बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मेरी जब हुई तो मैंने क्या किया, अब आप किसी को कह नहीं सकते ना मैं नहीं खा रही, लोग कहेंगे पागल ही होगी इसकी शादी हुई है तो अब इसको नखरे चढ़ गए। तो मैं मुंह में डाल लेती थी और फिर मैं थूक के फेंक देती थी। तो जब अगले दिन हम अपना गार्डन साफ कर रहे थे तो उसके गुलाब जामुन यहाँ पे आधा किलो जामुन उसमें से वो काफी ज्यादा सामान गुलाब जामुन का पौधा निकला है वहाँ पर। क्या करती है? आपकी शादी अभी नहीं हुई, बताना है स्क्रीन पे नहीं पता। हुई भी है वकास, आपकी शादी अभी उन्होंने कहा था। हाँ आपका बेटा भी तो था भाई, मैंने कहा पता नहीं ऑन स्क्रीन फिर भी मुकर जाते हैं ना, बीच में मुकर जाते हैं, हम ऐसे करते होते हैं। वकास आपकी शादी हुई, हाउ वाज योर शादी? डू यू रिलेट विद शामी की शादी? कुछ चीजें डाली हैं? कभी कभी ऐसा होता है ना कि यार मेरी शादी पे हुआ था, इसका ये नेचुरल इफेक्ट आएगा तो ये चीज एक डाल देते हैं इसमें। तो डिड दैट हैपन या नहीं, इट वाज ऑलरेडी वेरी नेचुरल? जो हाँ नेचुरली था और बहुत सादगी से हुई थी, कोई ज्यादा उसमें वो धूम धड़क्का नहीं हुआ था। अच्छा हाँ। वकास सर एंड हिज वाइफ दे आर वेरी नेचुरल कपल, मतलब एक ऑर्गेनिक कपल होता है ना, आपको नजर आता है कि दे जस्ट फ्लो टुगेदर। यू नो उनकी आपस में कोई टसल नहीं नजर आती। अलीजा हुंजा में बड़ी मुख्तलिफ तरीके की शादी होती है। शामी की शादी से मुझे याद है कि वहाँ पे देयर इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ वेडिंग। हम आपसे वापस आके पूछेंगे और आप बताइएगा शामी की शादी और आपके इलाके की शादी में क्या फ़र्क है। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और हुमायूं हलीमा के साथ। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब हुमायूं और हलीमा के साथ। हमारे साथ बैठे हुए हैं शामी की शादी के प्यारे प्यारे से चेहरे और जिनको आप इंशाअल्लाह ताला कल से देखेंगे। मुझे नहीं लगता कि शायद कल से वकास नजर आएंगे। कल से भी नजर पहले एपिसोड में तो नहीं होंगे ना? नहीं मैं वैसे तो कुछ फ्लैशबैक्स में आऊंगा। अच्छा, लेकिन प्रॉपर कैरेक्टर 11th एपिसोड। ओए होए होए होए। और मशल आपको हमें कल ही नजर आ जाएंगी पहले? नहीं ये भी थर्ड फर्स्ट एपिसोड में तो नहीं है, मैंने देखी फर्स्ट एपिसोड। हां फर्स्ट एपिसोड में नहीं है, मैंने भी फर्स्ट एपिसोड देखी, हमने पहले देख लिया। वी गेट द
पर्क्स, ये आपके पर्क्स होते हैं किस चैनल के साथ काम करने के। हमारे साथ नादिया मौजूद है, दिस वन ऑफ द स्वीटेस्ट कॉलर वी हैव। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग, कैसी हो नादिया? क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र ठीक है। कल आपसे बात नहीं हुई, मैं नाराज हूँ। क्यों? मैंने कल किसी दफा कॉल किया ना, इन्होंने कॉल ही नहीं याद की। हाँ, ये उठा ही नहीं रहे थे कॉल, पता नहीं क्या कर रहे थे ये लोग। आपने कहना था ना बात से आया। मैंने इम्तियाज से मिलते किए, आज तुमने मसल्ला बिछाना है और बस इम्तियाज का नाम याद रखना है। ठीक है, घर में सारे ठीक थे? सब ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। ज़ैनब भी बिल्कुल ठीक है। कोई शेर ही सुना दो, इतने प्यारे प्यारे लोग आज हमारे पास आए हैं। कोई हुस्न से रिलेटेड कोई शेर हो तो जरूर अर्ज करो। अच्छा, मेरी बात सुनिए। अल्लाह ने मुझे नतीजी दी है, माशाल्लाह। माशाल्लाह, मुबारक हो, मुबारक। रहमत आई है जी, रहमत। रहमत आई तो हमारी भाई ने ना पैसे देने बताया ना मैंने। ये ना हो सकेगा, ये ना हो सकेगा। आवाज नहीं आ रही। क्या नाम रखा है नादिया उसका? अभी सोचा नहीं है। मैं सजेशन बताऊं क्या रखो? क्या कर रहे थे इतने महीनों से तुम लोग? 2 नाम है आज मुझे याद आ रहे हैं, उसका नाम मशल रख लो या अलीजा रख लो। मुझे पता था आपने माशाल्लाह, बड़ा प्यारा नाम है। हाँ, बहुत प्यारा नाम है, वेरी नाइस। आज तुम कहना तुम इतनी स्मार्ट लगोगी कि इतना मुश्किल नाम तुम्हें आता है। तुम कहना मेरा ख्याल है कि आप इसका नाम मशल रखते, और फिर अगर कोई पूछे ना मशल क्या मतलब होता है तो आगे से होकर मिलना, कहना आपको नहीं पता मशल मशले राह, तो लगेगा तुम बहुत स्मार्ट हो। अच्छा, मशल? हाँ, मशल। अब बात सुनो मेरी, बात पता क्या कह रही थी? आप देखना वली भाई को भी बताया, इसके नाम मुझे दीदी दी है, तो मैंने कहा तो मैं बताऊंगी। तो मैंने भाई बताया तो मैं बताया। बहुत अच्छा किया तुमने बता के, अच्छी बात है। मैंने भाई को बताया, किसको ना बताओ, मैंने बताना है। बहुत अच्छा किया बता के। अच्छा, शेर सुनाओ। लेकिन बाहर वाला भाई तो खर्चा देगा ना, खर्चा भिजवाएगा उस बच्ची के लिए, यहाँ से ना रखना तुम। मम्मी कौन सा भाई? वली भाई के बाहर वाला भाई, बाहर वाला भाई जो भाई ने पैसे भेजे थे। तो यही कह रही हूँ ना, उसको तो तुमने खुशी खुशी में बताया होगा, डॉलरों की बारिश होगी तुम्हारे ऊपर। यहाँ से ऐसा कुछ भी ना होगा। यहाँ से मोहब्बत, प्यार, इतना प्यार तुम्हें मुफ्त देता हूँ मैं, फ्री 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 फ्री। अच्छा, आंटी ठीक थी? आंटी का तो मैंने पूछा ही नहीं है। जी जी, आंटी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, टिप टॉप, मजे में। आप शेर तो सुनाओ यार कोई मजेदार। ए आशिक इधर आ, तुझे इश्क सिखाऊं। अल्लाह हू अकबर। ए आशिक इधर आ, तुझे इश्क सिखाऊं। ठीक है, आगे। दरबारे मन में बिठाकर तुझे बहस कराऊं। दरबार जाते लोग अक्सर तेरी ऐन में आकर। अच्छा। थक जाते लोग अक्सर तेरी ऐन पे आकर, ऐन शीन से आगे तेरी काफ में समाऊं। होए 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 होए, ये तुम लिखती हो। आगे बोलो बोलो बोलो। जो उठे देखकर दीवानगी मेरी। आहा, वाह वाह। वजद की हालत में तुझे रक्स दिखाऊं। ओए होए होए होए। आज बात सुनी मेरी। ओए होए, वजद का मतलब पता है? नहीं। बात क्या भाई कहते हैं, मैंने कहा मेरा नाम है नाजिया बुलाया करे सही, बड़े बहन को कहते हैं नहीं, मैंने तो दूसरा नाम बुलाना। मैंने कहा मेरा नाम ना मैं बड़ी आदमी, कहते हैं अपने मुंह से ना कहा करो। अच्छा, सही कह रहे हैं, अपने मुंह से कभी ना कहना। जाहिर है तुम हुमायूं की बहन हो, अपने मुंह से ही अपनी तारीफें करोगी। वली भाई आपने उधर माशाल्लाह बड़ी प्यारी शर्ट पहनी हुई थी। किस दिन? सवार वाले दिन। पीर वाले दिन नहीं, मुझे चेक कर लीजिए। मुस्काना भी आपने ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था। मुझे आ गया याद, मुझे आ गया। अच्छा, नादिया वजद वर्ड है? नहीं, मत पूछो। क्या उदाई वाली भाई? कुछ नहीं, ख्याल रखो अपना। अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। नहीं पूछता था। आमना है हमारे साथ कराची से, क्योंकि हम ब्रेक में बता देंगे। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो फाइन। भाई एक तो मैंने जो शेर कह रहे थे, पहले मैं शेर सुना देती हूँ। जरूर। बचपन में सब नहीं पढ़ा हुआ है। नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब से। वाह 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 वाह, ये आपने जैसे आपने अदा किया है वो बड़ा अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। अच्छा, दूसरा ये है कि भाई हुमायूं, कल जो जबरान के साथ और बाकी कास्ट के साथ आपकी वो एक थी ना नोक झोंक, हाँ, मैं चैनल चेंज ही नहीं कर पा रही थी। अरे बहुत शुक्रिया। किसी को बोलने का मौका ही नहीं दिया। सियासत में क्यों नहीं आते? सियासत में नॉन स्टॉप ऑन फायर।
यार जो गेस्ट आए उनको बोलने देना। कल मेरी अम्मी भी कहती है हम कल बहुत हंसे हैं। मेरी अम्मी बता रही थी कि वो शी कहती मैं तुम्हें तुम्हारे जोक सुन के हंस रही थी कि बहुत मुझे मजा भी आया। बहुत शुक्रिया, आप लोगों को पसंद आया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा जो अच्छा कल की जो है आई थिंक ये शादी ब्याह के ऊपर उनका प्रोग्राम बना है और गालिबन एज डिफरेंस पे है लड़के और लड़की का। जी That's one of the part. ये एक हिस्सा पार्ट है, लेकिन बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग ड्रामा है क्योंकि लड़के की बहुत सारी बहनें हैं, उनको लड़की पसंद भी नहीं आती और फिर जाके कुछ हादसात भी इस किस्म के हो जाते हैं कि जिस लड़की को देखने जाते हैं वहां पे बात नहीं बन पाती। आप लोगों ने जरूर देखना है, इट्स अ वेरी रिलेटेड स्टोरी। नहीं वो सारा उसमें है टीजर में। हाँ लाजमी देखेंगे। और मैं खुद चूंकि अपने बेटे के लिए, आजकल मेरे बेटे भी शादी वाली एज में ही हैं, अच्छा, उनकी बहनें कोई भी नहीं है, अच्छा, तो बड़ा डर लगता है कि जाके भाई अब मुझे वो फ्रेंड्स को बता रहे होते हैं कि फलां, तो आवाज क्यों लगता है कि लड़के वाले चाहते हैं कि लड़की जो है ना वो स्पेशल ऑर्डर पे वो व्हाट्सएप करे लमिया तो सही बात और तैयार होकर नीचे आए, घर पे डिलीवरी हो जाए। नहीं घर पे डिलीवरी हो जाए, अल्लाह ताला से ऑर्डर पे घर पे डिलीवरी हो जाए, लेकिन खाली हाथ ना हो, जहेज समेत हो डिलीवरी, खाली हाथ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि डिमांड लड़कों की है MBBS/BDS/प्रोफेशनल डिग्री समथिंग लंबी हो। BDS सोचे तो कोई मुजायका नहीं है वैसे। अच्छा घर के सारे पूरे खानादारी काम जी 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 जी। उम्र जो है वो 23-24 से ज्यादा नहीं होगी। चाहे लड़का बेशक टेढ़ा मेढ़ा हो, आपका लड़का बेशक आपका डैमेज हो। अरे भाई लड़के का तो बस एक लड़के का होना जरूरी है, सांस आनी नब्ज चलनी चाहिए लड़के की, बाकी कोई मसला नहीं। जी लड़का होना जरूरी है। हाँ लड़का हमारे घरों में और हाँ। पर इंशाल्लाह यू विल लव दिस ड्रामा। आपने कल से इंशाल्लाह रात 9 बजे शामी की शादी आप देखेंगे। आपने भी रिश्ता लेते हुए बिल्कुल भी ऐसी कोई चीजें नहीं सोचती, जो लड़की मिले आपने कहना है मेरी पाऊ है, ठीक है। अच्छी मेरा तो ये है कि अल्लाह ताला जिस पहले घर में जाए ना हम, बस हमारी हो इंशाल्लाह। अल्लाह ताला पहला घर फिर मैं बताता हूँ कहाँ आना आपने। जितनी आप अच्छी जहाँ रिश्ते की बड़ी आपको वैसी ही बहू मिल जाए। समझ आ गई? हाँ मुझे लेकिन थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। वैसे रिश्ते में ना आजकल उम्मीदें बहुत ज्यादा हो गई हैं। हाँ। एक सेकंड डैमेज मैंने बोला लड़की अच्छी होनी चाहिए, चाहे आपका बेटा डैमेज क्यों ना हो। टेढ़ा मेढ़ा ना हो। ये लिटरली मैंने सोशल मीडिया पे एक ऐड पढ़ा जिस लड़के ने अपनी शादी के लिए ऐड डाला हुआ था कि मेरी दूसरी शादी है, पहली शादी खत्म होने की कोई वजूहात वाज़ेह नहीं बताई हुई थी, और बाद में उन्होंने लिखा होता कि मुझे MBBS लड़की चाहिए लेकिन उससे घरेलू सारे काम आते हों क्योंकि नौकरी मैंने उससे नहीं करवानी। ये लिखा हुआ है उसमें, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगी। तो आप काम वाली रख लें इससे बेहतर। और नीचे ये लिखा हुआ था कि लड़की की उम्र 28 साल से ज्यादा ना हो, हालांकि वो लड़का 41 इयर्स का था और दूसरी शादी जिंदगी भर कुंवारा रहे इंशाल्लाह। अल्लाह करे हलीमा यही बैठी हो और हलीमा कहे 51 का हो गया लेकिन अभी भी रिश्ता आपसे मैंने पूछा था शादी के सॉरी नहीं कुछ बोल रहे थे आप, कुछ बताने लगे थे। वो होगी बात, उम्मीदें बहुत ज्यादा। मैं आपसे शादी का पूछ रहा था वकास और माशाल्लाह, डू यू नो कि हुंजा में शादी बहुत डिफरेंट अंदाज में होती है, कंप्लीटली डिफरेंट वे। सो आप हमें थोड़ा सा गाइड करें कि क्या होता है वहाँ पे, फिर हम पूछेंगे शामी की शादी में कितनी मुख्तलिफ थी। अच्छा हम ज़्यादा जाते नहीं शादियों पे तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन इतना पता है कि लाइक यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रस्में वगैरह होती हैं, ढोलकी अलग, मेहंदी अलग, वो सब। वहाँ पे एक मेहंदी होती है, एक निकाह होता है और एक रुखसती होती है। हम भी एक ही निकाह कर रहे हैं आजकल यहाँ पे। लेकिन लोग लेकिन लोग अभी ज़्यादा फंक्शंस कर रहे हैं। अच्छा एक के ऊपर एक, अगर आपने देखा या वो जो अमीर है ना वो तो फिर बॉर्डर के उस तरफ है ना, उनके पास तो अन्ना पैसा है। How fun Hunzai weddings are. हाँ मैंने भी वीडियोस में देखा है। And they're so open with each other. वो मतलब because हुंजा के लोग एक तो उनकी लिटरेसी रेट बहुत हाई है, तो जब आप एजुकेटेड होते हैं ना तो आपका बहुत चीज़ों का अंदाज अलग होती है। 98% था। Exactly. 98% is humongous. And Gilgit is 100%. तो जब मैं गई भी थी लास्ट ईयर, तो वहाँ हमारे जो टूर गाइड थे जिनसे हम बहुत क्लोज थे, अली भाई, उनकी फैमिली में शादी हो रही थी।
तो उनके कोई मामू ना आके हमारे साथ बॉनफायर पे बैठ गए, ही केम, ही ब्रॉट अस मिठाई और चीज़ें कि यू नो मेरे बेटे की शादी हुई है, वो हमारे साथ आके बैठ गए थे। वो लाइक आप लोग आए हमारे साथ, अगर हमें पहले पता होता तो कल का इवेंट है आप लोग, वी हैड टू लीव। लेकिन वो लोग इतने ओपन हैं एंड दे आर सो नाइस एंड सो वेलकमिंग कि यहाँ एक होता है ना कि आप देखते हैं कि कोई ना मुंह बना के बैठा हुआ होता है। कंपटीशन का सा समा तकरीबन 3 लोग तो ऐसे मिलेंगे आपको शादी में, मुंह बनाया और फिर शादी खत्म होने के बाद अच्छा तुम्हें ये नहीं पता दुल्हन के बारे में, तुझे ये नहीं पता दूल्हे के बारे में? नहीं, हमें तो बुलाया ही नहीं, हमें तो लास्ट में बुलाया, हमें कार्ड दिया, कहते आ जाना। तो द वे आई सी इट इसके आप जब एक इतनी इंटीमेट चीज कर रहे होते हैं ना, लाइक अ वेडिंग, वहाँ आपके सिर्फ वेल विशर्स होने चाहिए। अच्छा मशल, हमेशा किरदार होते हैं, वकास आप दोनों से सवाल है मेरा, हमेशा कुछ किरदार होते हैं जो कि आपके अंदर कुछ ना कुछ छोड़ जाते, कोई ना कुछ का एक ना एक एट्रीब्यूट आपके दिल में रह जाता है। आपने किंजा भी अदा किया, आपने अभी नवाल भी अदा किया, बहुत सारे किरदार आपने अदा किए। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स आपकी ज़िंदगी में होते हैं कि उसकी कोई ना कोई अच्छी चीज़ आपको लग जाती है, आप अडॉप्ट कर लेते हैं। क्या शामी के इस ड्रामे में, शामी की शादी में इस किरदार से कुछ चीज़ आपको अच्छी लगी, अगर रही नहीं आपके पास, कुछ चीज़ आपको उस किरदार में अच्छी लगी, यार दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट दिस? जिब्बू भाई के किरदार में। ब्रेक हम यहाँ थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब हुमायूं हलीमा के साथ। शामी की शादी होगी कल से इंशाल्लाह ताला रात 9 बजे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और शो, और जैसे कि आपको पता है कि मैं और हलीमा वाइटल के कितने बड़े फ़ैन हैं। वाइटल टी का आज एक और हमारे पास जो है एक उसकी प्यारी सी चाय हमारे साथ मौजूद है, ग्रीन टी मौजूद है। और वाइटल टी आपको जैसे कि पता है बहुत अच्छी, और वो पहली प्रोडक्ट है जो कि पंजाब के छोटे से कस्बे से हरुणाबाद से स्टार्ट हुआ, और बहुत थोड़े से वक्त में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी अपना नाम मनवा रही है। वाइटल टी 2005 से अपनी चाय एक्सपोर्ट कर रहा है। अब वाइटल चाय बहुत सारे फ्लेवर्स में भी मौजूद है। जी, आज हम बात कर रहे हैं वाइटल टी की, ग्रीन टी के हवाले से। बहुत सारे इसके जहाँ फ़वाइद हैं, वहाँ कुछ मैं फ़ायदे जो है वो आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मेटाबॉलिज्म इससे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है एक नॉर्मल इंसान का, लेकिन आपका जो अच्छा बॉडी फैट है वो ये मेंटेन करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। स्टेमिना बिल्डअप होता है इससे आपका, और स्ट्रेंथ और एनर्जी जो है आपकी ये रिजुविनेट करता है। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। बहुत सारे लोग खाने के बाद इसको रिकमेंड करते हैं कि खाने के बाद आप इसका 1 कप ज़रूर पिएं, दिन में 2 कप पिएं, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ों में आपको इसके अंदर जो अज्जा मौजूद है उनसे आपको हेल्प मिल जाएगी। बिल्कुल। हम लोग जी कि मुझे वो एक बचपन का याद आ गया, एक शो चलता था जिसमें छोटा साइड पे ना एक स्क्रीन पे बंदा इशारा घूमता रहता था, पीछे बोल कोई और रहा होता था और एक्ट कोई और कर रहा था। ये भी उसी तरह भी एक्ट कर रहे थे। अच्छा, हज और उम्रे के टाइम भी ऐसा होता है। अबाउट टू से दिस खुतबा हज में मैंने ये देखा है। हज में ये होता है कि खुतबा दिया जा रहा होता है, नीचे बंदा बता रहा होता है, जो द वन हु कैन नॉट हियर, जो सुन नहीं सकते, बता रहे होते हैं। हाँ, उनके लिए साइंस बनाते हैं। अच्छा, हम लोग बैक टू टॉपिक आते हैं, लेकिन जितनी बात जिब्रान की आज के शो में हुई है उतनी कल के शो में भी नहीं हुई थी, बल्कि वो काफी एक्सपेक्ट कर रहे थे। हाँ, बल्कि वो काफी लव जिब्बू भाई, हमारे रास्ते में भी जिब्बू भाई की बात हो रही थी। मैं आपको बताने लगी थी, हमने बहुत सारे सवाल पूछे उनकी बहनों से, जिसमें वो ये सोच रहे थे कि शायद मेरा नाम लिया जाएगा, मेरा नाम लिया, लेकिन किसी एक ने भी उनका नाम नहीं लिया, और वो हर दफा शॉक हो रहे थे कि यार बॉन्डिंग नहीं ना आपके साथ में, उनकी बॉन्डिंग बहुत डिफरेंट है। बात जब बहुत जिब्बू भाई और मैं होते हैं ना, तो हमारा एक तीसरा भी होता है साथ में, एसटी, माय बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो हम सबका ह्यूमर, द वर्गो, तो हम सबका ह्यूमर एक तरह का है, ठीक है। एंड तो लिटरली ऐसा होता था कि यूजुअली मैं और एसटी होते हैं जो मजाक करते हैं लोगों के साथ। जिब्बू भाई के सामने हम चुप रहते हैं, वो मजाक कर रहे होते हैं और हम जमीन पे होते हैं हंस के। हाँ, ही इज सो फनी। तो हमें तो एडिक्शन हो गई थी। अच्छा मशल, आप से बात सुन के भी, कल भी हमें बहुत मजा आया। जिब्रान वाज वन ऑफ द नाइसेस्ट पीपल आई हैव एवर मेट, और वो लोगों को शो इसीलिए अच्छा लगा है कि ही टुक द जोक सो लाइटली। हमने ही इज वेरी हम्बल, ही इज वेरी नाइस।
आपसे मैंने पूछा जितने किरदार आपने लिए कुछ ना कुछ रह जाता है, कुछ ना कुछ अच्छा लग जाता है। इस पर्टिकुलर कैरेक्टर में शामी की शादी में जो आपका किरदार है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको बड़ी अट्रैक्ट की हो कि यार ये मुझ में भी है, या ये ऐसी चीज़ मैंने देखी है जो किसी में अल्लाह ना करे हो, कोई ऐसी एट्रीब्यूट जो कैरेक्टर मुझे अपना कैरेक्टर इतना वो नहीं लगा बिकॉज मुझे शामी के कैरेक्टर के लिए बहुत सिंपैथी थी एक्चुअली। अच्छा। लेकिन मैंने जिब्बू भाई के कैरेक्टर से ये देखा दैट आई रियली लाइक दिस वन क्वालिटी, जब लोगों में वो सलाहियत होती है ना कि आगे वाला आपको कुछ बुरा बोल भी रहा हो लेकिन आप चुप हैं क्योंकि दैट्स नॉट योर कैरेक्टर, जो मुझे बहुत मुश्किल चीज़ लगती है। कभी कभार आई एम अ ह्यूमन ऑल्सो, कभी कभार मैं भी गुस्से में आके वापस जवाब दे देती हूँ, लेकिन मुझे हमेशा रिग्रेट हुआ है कि मैं बस चुप क्यों नहीं रही, बिकॉज फिर तो मुझ में और उस इंसान में क्या कोई मैं ये बात अक्सर करता हूँ कि हम अपने रवैये तब्दील कर देते हैं सामने वाले के रवैये से। आपको नहीं करना चाहिए, आपका जो अपना रवैया जो उस हिसाब से आप उसे जवाब दें, लॉस उसका है, नुकसान में वो है। ये बात बड़ी खूबसूरत आपने की है, आई कैन रिलेट टू इट बिकॉज मैं कोशिश करता हूँ। होता है ना कि कभी कभार फ्लो में निकल जाते हैं, फिर आप बोलते हैं क्यों किया, उसी जैसा बन नहीं करता। हाँ वही, और वो बंदा वर्थ इट भी नहीं होता कि आप उसको बोलो आगे होता आगे कोई इलॉन मस्क काफी जगह पे ना ये। लेकिन माशाल्लाह ये वकास भी आप भी मानेंगे एक तरह तकलीफ होती है, जाके फिर कहते हैं जवाब क्यों नहीं दिया, और मुझे ना कभी कभी जवाब गाड़ी में आ रहा होता है कि शिट इसका ये जवाब था, मैंने क्यों नहीं दिया। मुझे सिर्फ उन चीज़ों में हुआ है, आई नेवर फेल्ट कि मुझे मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है, लेकिन अगर ऐसी कोई सच्ची बात थी जो मैं बोल सकती थी जिससे मेरा पॉइंट ज्यादा क्लियर होता और किसी और की मिसअंडरस्टैंडिंग फिर मुझे वो हमेशा बाद में भी याद आता है आपको, तो याद का ये जवाब था क्यों नहीं दिया। वकास, व्हाट डू यू थिंक, कौन सा कैरेक्टर ऐसा है कोई इस पूरी शादी में जो शामी की शादी का पूरे कैरेक्टर्स है उनमें से कैरेक्टर जो आपको मुतासिर किया हो या आपको ना अच्छा लगा, आपने कहा हो यार वो तो आप लोगों ने बता दिया कौन सा नहीं अच्छा लगा, लेकिन कोई ऐसा किरदार जो कि मजा ना। वैसे तो ओवरऑल जो था थीम और जो एक्टर्स थे उनका सबकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन जो न्यू कमर्स थे ना जिसमें एक तो ये अलीज़े और सही बोल के और एक और जो शामी भाई की जो छोटी बहन है अनाया और एक और सारा भी, तो ये सारा ने भी ऑलरेडी काम किया है जिससे निदा किरदार अदा किया, वो भी ऑलरेडी वो बनी थी मेरी। बेसिकली ये सारे ऑन स्क्रीन आ चुके हैं, लेकिन मैं न्यू कमर की बात कर रहा हूं। अच्छा एज ए न्यू कमर अनाया की जो एनर्जी है, अनाया की जो एक्सप्रेशंस हैं और फिर साथ में इनका जो उनका बॉन्डिंग थी इन दोनों कैरेक्टर्स की, ये दोनों फ्रेंड्स होती हैं, सो वो इतनी नेचुरल थी कि वो लग नहीं रहा कि आप किसी न्यू कमर्स के साथ काम कर रहे हैं। नाइस, आई वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दैट। मतलब मशल को तो हम देखते हैं माशाल्लाह, और जिब्रान बहुत, मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप बहुत बेहतरीन, मैं वही कह रहा हूँ सबने अपनी जगह परफॉर्म अच्छा किया और ऑलरेडी करते भी रहते हैं, ठीक है, लेकिन वो जो न्यू कमर्स की होती है ना उसके साथ थोड़ा सा डर लगा रहता है कि यार अब ये कैरेक्टर है 18 साल 17 साल की लड़की का और एक्टर्स है नहीं आपके पास, तो ये करेगा कौन? बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। यू आर वेरी राइट, कितना बंदा कंफ्यूज है, स्पेशली इन इस्लामाबाद, स्पेशली इन इस्लामाबाद। कराची में तो फिर भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, आपको पत्थर उठाएंगे आपको एक्टर मिल जाएगा। कराची में बहुत एक्टर्स हैं, लेकिन इस्लामाबाद सो लकीली ना ये जो एक्टर्स मुझे मिले इसकी वजह से वो काफी जान है उसमें। अच्छा कॉम्बिनेशंस भी आपको, जैसे आपने कहा कि वो वाकई लग रहा है कि बेस्ट फ्रेंड्स ही हैं जो प्ले कर रही हैं बेस्ट फ्रेंड्स, वरना लोग ऐसे होते हैं कि स्क्रीन पे तो चलो कुछ ना कुछ परफॉर्म कर लेते हैं लेकिन वैसे उनकी नहीं बन रही होती, तो वो भी बड़ा मुश्किल होता है उनको और साथ बड़ा में फिट होना बड़ा मुश्किल होता है। वकास में जैसे हमारे मॉर्निंग शो में था मैं और हलीमा, वो कंप्लीटली डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं, बट आप बिलीव करें जितनी हमारी दोस्ती, क्यों हंस रहे हो? क्योंकि वो नजर आ रही है। And I tell you, you were the first one who said that comment. हमारी इतनी दोस्ती है, मेरे रेस्टिंग वाला सीन, मतलब हमारी इतनी दोस्ती है कि माशाल्लाह we love you, तो ये कॉम्बिनेशन बनना बड़ा मुश्किल होता है। अलीजा आपसे पूछेंगे कौन से इस किरदारों में से कोई किरदार है जो कि आपको अच्छा लगा, आपने कहा यार ये मैं कर भी सकती थी और मतलब ये मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है। ऑफ कोर्स जो आपका अपना किरदार है उसमें भी बहुत मार्जिन है, लेकिन किरदार आपको मशाल के अलावा बताना, वरना ये छोड़ेगी नहीं कि मेरा किरदार अच्छा। हमारे साथ कॉलर है। बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हमारी लाइट नहीं है, मुझे नहीं पता कौन मेहमान आए हैं, क्या हो रहा है। मैं कॉल कर देता हूँ उनसे, कहता हूँ क्यों नहीं लाइट, क्या मसला है? बड़े बदतमीज लोग हैं, लाइट ले जाते हैं। मैंने बस एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। आपने एक दिन वो किडनी के डॉक्टर को बुलाया था, खिचड़ी तो ना उन्होंने एक टेस्ट बताया था कि ये हर बंदे को कराना चाहिए, ब्लड टेस्ट। हाँ जी।
तो वो आपको टेस्ट याद है, काइंडली बता देंगे। सीपीआर था, किडनी के फंक्शन का कोई टेस्ट था। सीपीआर ना, सीबीसी। चले बाद में बता देते हैं। हम अपनी टीम से कहते हैं कि वो देख लें उस एपिसोड को, एक प्रीव्यू कर लें और उसके बाद फिर हम आपको बता देंगे इंशाल्लाह, जल्द बता देंगे। थैंक यू सो वेरी मच, सलामत रहे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू सो वेरी मच। अलीजा, कोई किरदार जो आपको अच्छा लगा, आपने कहा यार ये मैं कर लेती शामी की शादी में, ये भी मुझे बड़ा मजे का लगा? मुझे तो सारे ही अच्छे लग रहे थे, बट एक ही मैं कर लेती पूरी शामी की शादी में अलीजा। नहीं, लेकिन पर मुझे अपना कैरेक्टर ठीक लगा, मतलब मैं सेट थी उसमें। जैसे मुझे जी। हाँ, क्योंकि मेरी अपनी एक बड़ी बहन है, तो वो मैं सोच के कर रही थी कि मैं उसको बता रही हूँ, रिजेंबल कर रही थी। हाँ। मुझे जो मैंने पढ़ा, मुझे दो किरदार बड़े अच्छे लगे। वकास ने शायद उस पर आप सब एग्री करेंगे। एक तो ऑफ कोर्स जबरान का कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज एक तो ये नहीं कि इट्स जस्ट मेन, पर मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसे किरदार हैं हमारी सोसाइटी में, है जो अपनी जिम्मेदारियां निभाते उनको निगलेक्ट कर दिया जाता है, और आखिर में फिर जाकर जब उसकी बारी आती कहते कहा तो था शादी कर लेते, मतलब फिर भी उस पे डालते। ठीक है, एक ये मुझे किरदार वो बहुत अच्छा लगा। दूसरा मुझे I'll agree with you, मुझे निदा का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि निदा हैज वेरी दैट डोमिनेंसी, उस दिन में हमने देखा उसमें वही डोमिनेंसी है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। सारा सुजैन I love her। हाँ, वो तो मुझे उसकी एनर्जी बड़ी फिट लगी, मुझे लगता है बहुत मजे का कैरेक्टर होगा। वो एक्चुअली इन रियल लाइफ शी इज आल्सो लवली। हाँ, बहुत मजे की है, एंड वो आपको एंगेज रखेगी बातों में, वो बहुत फनी भी है, लेकिन वो स्ट्रेट फेस अब मजाक करेगी तो पहले आपको लगेगा हंसता है कि नहीं हंसता। बट शी इज लवली। जैसे वो भी है अनाया को मुझे देख के लग रहा था कि इससे कैसे किरदार कराया होगा। शी इज सच अ मासूम फेस, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी हर इन द ड्रामा एज वेल। कि वो बाकी भी इवन जो रिबेका है और सना है, फरियाल है, Rebecca is in the industry माशाल्लाह for a very long time. She is मंचीवी एक्टर, मतलब आप रिबेका से कुछ भी देते हैं, रिबेका आपको करके दे देगी। रिबेका रो ऐसे लेती है माशाल्लाह, क्योंकि आई हैव सीन रिबेका, आई वर्कड विद हर, सो शी इज अमेजिंग। इस ड्रामे को क्यों देखें माशाल्लाह, क्यों? Because it's not heavy, it's not intense. वो एक बहुत लाइट हार्टेड फील गुड ड्रामा है, जो आप जब देखेंगे तो आपको ये नहीं होगा है बंदा थोड़ी सी ब्रेक ले ले थोड़ी। आप वापस आएंगे, हम आपको ब्रेक में नहीं बताएंगे, आपने हमें बताना है कि जबरान ने क्या जवाब दिया होगा। आप देखते कि हाउ वेल यू नो हिम, कोई इनको जवाब नहीं बताएगा। हम यहाँ पे लेते थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस आ जाएंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और से। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले जो है आप लोग कहीं और निकल गए थे, हम जिम चले गए थे, मुझे इतनी फिट एक्सरसाइज बताइए। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले उन्होंने पूछा था कि जबरान भी ने क्या रिएक्शन दिया होगा, क्या क्यों, किस वजह से उन्होंने बोला होगा कि क्योंकि जब्बू भाई हैं ड्रामे में। ओह गॉड, यस एग्जैक्ट जुमला था, कहता क्योंकि मैं नहीं बताया, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। तो उन्होंने बताया नहीं, हमें बताया, इन्होंने पहले ही कह दिया कि मुझे पता है। वेरी गुड यार, वेरी नाइस। कि जबरान अच्छा, वकास क्यों देखेंगे ड्रामा? जिस तरह मशल ने कहा कि बहुत सारे लोग जो है वो नहीं चाह रहे होते कि वही रोने धोने देखें और उसकी वजह से और डिप्रेस हो जाए, वो तो एक रीजन है, लेकिन उसके अलावा क्या वाव फैक्टर है? जब्बू भाई ना करिए, पक्का हो जाएगा, सब लड़की जिबू भाई कहना शुरू हो जाएंगे उस चारे को। नहीं, वो क्यों भाई बोलेंगे, वो जिबू भाई सिर्फ आप कह सकती हो। हाँ ना, मी एंड एस, और सिर्फ यही बोलती हैं, और कोई नहीं बोलता। वाकई बाय द वे, अच्छा, सब बोलते हैं जिब्बू या जबरान या जब्बी। आई लाइक द वे यू सेड इट। और आपने जिस तरह बोला है ना, मुझे पता लग गया कि कौन बोल रहा है। कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? जिब्बू, जबरान एंड जब्बी। I loved it what you did. You're a fabulous actor. Wakaas bhi, coming to you. इसको वाव फैक्टर जो है इसका यही है कि लाइट हार्टेड है, और इसमें अगेन वही बात कि रोना धोना नहीं है, वैसे ही बहुत ज़्यादा हुआ है लाइफ में। इलेक्ट्रिसिटी फास्ट भी है, इट्स वेरी फास्ट आल्सो, ड्रैग नहीं है। आपका सबसे मजेदार सीन कौन सा है? मैं आपसे पूछूंगा क्यों, पर सबसे मजेदार सीन कौन सा? काफी सारे हैं जो कि आपको लगा यार ये बेस्ट हो गया। जिब्बू भाई का वही वाला अच्छा लगा था, जिसमें वो वही वाला सब आप क्या समझ रहे हो? सबसे पहला सीन जो है, अरे हाँ, मैं नहीं थी, मैं उसी में थी नहीं, वो बता दूं थोड़ा सा? नहीं बता, नहीं वो देख लेना। उसमें बस यही है कि उसमें ना जिब्रान भाई और उनकी बहनें पूरी फैमिली ना एक घर गए हैं रिश्ता देखने के लिए,
Oh, I saw that, वो बड़ा मजे का है। और उसमें जो है ना वो बच्चे की एक हरकत की वजह से मामला खराब हो जाता है। लेकिन वैसे मैं बताऊं ऑनेस्टली स्पीकिंग, बच्चे की हरकत की वजह से नहीं, वो रिश्ता पहले भी काफी खटाई का शिकार था। बच्चे ने उसमें स्टैम्प लगा दी, ये एक अलग चीज है। बच्चा क्यूट था नहीं था? बच्चा बहुत प्यारा है। I love the kid। मुझे लगता है उस जैसा बच्चा कभी दोबारा नहीं मिलेगा, आपको उस बच्चे को दोबारा लेना चाहिए। I think I have a बड़े रोल में man crush on that kid। है ना? ये जो आपने रायता फैलाया था नाम भी बता दें। क्या नाम है बच्चे का? शाहमीर नाम है। शाहमीर, I love you, what a beautiful kid you are। और प्लीज मेरे से फोन पे बात कर लो यार, तुम बहुत प्यारे लगते हो। अभी हम ये खत्म होने के बाद, शो खत्म होने के बाद आपसे फोन पे बात। लेकिन वो किरदार जो था उससे, देखे ये आप भी मानती है, किरदार आपको नेगेटिव और आपको जहर लगे, ये उसकी जीत होती है। तो उसको ये आपने बताना है कि आपकी जीत है कि आप, मुझे बिल्कुल किरदार वो अच्छा नहीं लगा क्योंकि आपने बिल्कुल फिट किरदार अदा किया। समझ आई आपको? मेकिंग सेंस। क्या बनाया आपने? मैंने जो है वो खीर बनाई है। मलका के मसाले से तो नहीं, मिक्स खीर से, पाउडर से, जो उनका पाउडर मौजूद है। ठीक है। और बड़ा सिंपल सा था कि मैंने इसमें दूध डाल दिया था 1 लीटर, और वही मिक्स डाल दिया था जैसे ही बॉयल आया था दूध को, और बस इसको 15 मिनट जो है मैंने पकाया तेज़ आंच पे। वो थोड़ा सा जो है मिल्क की जो है वो एपोरेट हुआ है, तो बस मैंने सोडी चॉप कर लिया और ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए। तो हम सबको खाने को मिलेगा इतनी वाफर मिकदार में है? हाँ जी, इतनी वाफर मिकदार में। अब हम तोहफे तहफ़ अगर ले आए, आपके लिए तोहफे भी हैं। इमेजिन कर ले आप कितने अच्छे। मलिका की तरफ से और लाइबा कॉस्मेटिक्स की तरफ से आपको मिलेंगे प्यारे से गिफ्ट हैम्पर्स। ये लीजिए, एक आपका। थैंक यू सो मच। मलिका वाले भी ले लें जी, मैं ले आती हूँ। ये आपका, और आप लेंगी। सिमा वैसे हमारे साथ कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम। तरफ से आपको ये मिले हैं तोहफे, और मलिका की जानिब से, मलिका फूड्स की जानिब से आपको। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। This is for you. You're welcome. Thank you for taking it. तो मसाले। हेलो अस्सलाम वालेकुम। Hello. I think we can't hear her. हम उनसे आवाज नहीं आ रही है। आप खाने बनाती? कुछ बनाती? I sometimes. क्या बनाते हो आप सबसे अच्छा? दाल? नहीं। I'll make like Tarragon chicken, Worcestershire chicken. पर आप तो वेजिटेरियन नहीं हो? मैं अपने लिए नहीं पका, मुझे खाने का शौक नहीं। तो आप मेरे लिए बनाओगे? आपकी कराची में आऊंगा तो Tarragon, मुझे Tarragon बहुत पसंद है। आप इस्लामाबाद भी आ जाए, मैं यहाँ भी बना दूंगी आपके लिए। अच्छा ठीक है, ये भी ठीक है। आप इस्लामाबाद तो नहीं हो, आप कराची होते ना। बट मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जितना टाइम इस्लामाबाद में स्पेंड कर सकूं तो मैं करूं। I love इस्लामाबाद, मुझे मोहब्बत है। थैंक यू। ये सच में इस्लामाबाद में सब कुछ है। कुछ है, कोई है। बात करें, थोड़ी और बात करें। यहाँ से कहीं भी निकल सकते हैं आप, कश्मीर निकल सकते हैं, स्वाद मरी चली जाओ, एनीवेयर नाश्ता करने जा सकते हैं। मरी कुछ भी नहीं, आप जाके पार्क में बैठ जाओ यार। कराची मैं कहाँ से हूँ? मरी से हूँ, मैं मरी लेके जा सकता हूँ। आप लकी होना चाहती? वेरी प्लीज। डन हो गया। आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू स्टे इन इस्लामाबाद। अलीजा, आपसे पूछ रहे थे कि क्यों देखे ड्रामा? क्योंकि मशल और जिब्रान इसलिए, और आप? हाँ, वो भी वो भी, लेकिन मतलब इट्स अ लव स्टोरी, मुझे बहुत पसंद है। अम्मी देख ली बेटा, बताएंगी घर जाके लव स्टोरी। नहीं, लेकिन लव उसका नहीं है ना, तो खैर है। नहीं, वो अच्छी बच्ची है। आप मुझसे सवाल पूछो क्यों देखे, मैं सबसे अच्छा जवाब दूं। अच्छा, क्यों देखे? क्योंकि बहुत रिलेटेबल स्टोरी है। वो स्टोरी है जो हर घर में हम जी नहीं आप तो लोग देख के लाइनें बदलते हो ना। पिछली दफा आप कराची की अच्छाइयाँ कर रहे थे, आज इस्लामाबाद की कर रहे हो। कराची की नहीं, मैं तो आई वाज तो बहुत ऐसी स्टोरी है जिससे बंदा रिलेट कर सकता है कि एक लड़का है और उसकी बहनें जो है वो बेचारे की होने नहीं दे रही हैं शादी। अब हुमायूं ने मुझे पॉइंट मारना था। कल को कोई मुल्तान की लड़की आएगी तो मुझे नहीं पॉइंट मारना, इट्स ऑल राइट, बिल्कुल ठीक है। कल को कोई मुल्तान की लड़की आएंगी तो फिर उनको मुल्तान पसंद होगा। ये करना चाहिए आपको थाली का बैंगन होना चाहिए। ये बड़ा जरूरी होता है। जो आया आप उसकी देखे, फिर बंदे को अनकंफर्टेबल नहीं होता ना दूसरा बंदा। चेक करें जरा। आई डोंट केयर इफ एनीवनस अनकंफर्टेबल। मुझे इस्लामाबाद अच्छा लगता है। आपको इस्लामाबाद अच्छा लगता है? कराची वाले बहुत मुझसे वो पकते हैं कि नहीं, क्या मतलब हमारा कराची, तुम कराची से। हमने कहा भी क्या हो गया, ये क्या हो गया, मुझे पसंद है, तुम्हें नहीं बोल रही ना। अच्छा मशल, एक सवाल शाबी की शादी से रिलेटेड तो नहीं है, बट वन कैरेक्टर इन पाकिस्तान जिनके साथ आप कोई ऐसा अदाकार या खातून जिनके साथ आप ड्रामा करना चाहते हैं? बहुत के साथ किया आपने, सबा के साथ किया, वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर, लेकिन किसी और जो आपकी लिस्ट पे हो कि यार अब इनके साथ करना है, कौन? यार ऐसे मोमेंट्स पे क्यों दिमाग से नाम निकल जाते हैं?
आप याद करके आते आप सोच ना। ले, मैं तो वकास से पूछ लेता हूँ, आप सोच लें। वकास आप बताइए कोई ऐसा किरदार जिनके साथ आपको एज अ डायरेक्टर काम करने का दिल हो कि यार इन दो लोगों के साथ काम करना है, आपके लिए दो हैं। अच्छा, मेल फीमेल दोनों बता दें। मेरा वैसे जो है ना सबसे ज़्यादा नुमान एजाज साहब के साथ है कि उनके साथ मैं काम करूं, मुझे मौका मिले कि मैं उनको आज ही सोचना मेरी डायरेक्शन में वो काम करें। ठीक है। और फीमेल्स में काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, बहुत हैं, जैसे मशल है, जैसे रमशा है। हाँ, रमशा इज अ ब्यूटीफुल एक्टर। अलीजा जल्दी से बताएं, हमने क्लोजिंग करनी जल्दी से। मेल में आई थिंक अहमद अली अकबर, क्योंकि उनके साथ बहुत इजी है काम करना। और फीमेल में? और फीमेल में सबा कमर। माशा जल्दी बताएं। नहीं पता है, सारे नाम दिमाग बहुत सारे। ये होती है आपको चलाकी, क्योंकि आपने सबके साथ काम करने से का ले लिया तो ये बड़ा स्मार्ट मूव। अलीजा ने ना अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट गवा दिया है, मेरा नाम नहीं लिया इन्होंने। अलीजा गया, अब मेरा ख्याल है इंशाल्लाह आपसे हुंजा मुलाकात होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला आप सबसे मुलाकात होगी। इंशाल्लाह शामी की शादी हम जरूर देखेंगे कल आप से तीनों का 9 बजे। बेहद शुक्रिया, बहुत मजा आया आप लोगों के साथ बात करके। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे और शामी की शादी आपके लिए बहुत हिट हो। 29 अगस्त से आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला और की स्क्रीन पर हर रात 9 बजे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। हमारे दीजिए यहाँ पर इजाजत। ज़ैनब बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह।